तो एंड्रू साहब हमारे सेक्रेटरी ने बहुत एकदम सिंपल 2-3 सेंटेंस में 2 मुद्दे कवर कर लिए हैं, लेकिन ये मुद्दे के ऊपर ज़्यादा आपको कायदा कानून के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज के मीटिंग में हम लोगों ने मुकेश साहब जो हमारे काउंसलर है, अपने जो हमें सलाह देते हैं, वकील का काउंसलर है, और वो उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन हम लोगों को दिया है। तो आज उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं हमारे बीच में, तो उसको टाइम निकल के आए। और हम लोगों ने ये मीटिंग जो है 1 घंटा हम लोगों ने पोस्टपोन किया उनके लिए कि वो आए और हमारे बीच में हमारे सभी सदस्यों को इसके बारे में, ये जो भी कायदा है कैसा क्या करना है उसके बारे में आगे के मार्गदर्शन देने के लिए। तो उनको स्वागत करने के लिए हमारे सेक्रेटरी एंड्रू साहब से गुजारिश करूँगा कि उनको फूलों से स्वागत करें। एंड्रू साहब, और एक बार जोरदार से तालियां हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एंड्रू साहब। तो अभी मैं ज़्यादा वक्त ना ये बिताए, मैं मुकेश साहब को बोलता हूँ कि हमें मार्गदर्शन दे। मुकेश साहब। जय हिंद। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही क्या? क्लियर है ना आवाज़? आ जाइए अंदर, जहाँ जगह मिलता है बैठ जाइए प्लीज़, ठीक है? एक प्लीज फोन इसका रहेगा ना साइलेंट पे रखो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मीटिंग में। अपने साइलेंट पे रखो, और एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा तो ये आंसर करो, नहीं तो प्लीज आंसर मत करो। देखिए अभी जो व्यक्ति, टोटल टेनेंट कितने अपने? टोटल 133। 133। तो मैक्सिमम टेनेंट्स अपने यहाँ पे नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम टेनेंट्स नहीं दिख रहे क्योंकि 133 टेनेंट पात्र जो है ना 87 है, और टोटल टेनेंट है 121 है। एक्चुअली जो अलॉटमेंट हुआ है उसको 87 पे अलॉटमेंट हुआ। अभी देखिए कैसा है, आपका मुद्दा चालू कैसे हुआ? बेसिकली क्या था कि आपके यहाँ डेवलपर थे, आपके रेंट बंद हुए, रेंट बंद होने के बाद में आपके परेरा साहब, एंड्रू सर, आपके सर मैं आपका नाम भूल जाता हूँ, अविनाश सर, ये आए मेरे पास में एक बार मीटिंग किए। 2020 के करीबन था, कोरोना के बाद की बात थी। तो मीटिंग किए हम लोग, वहाँ से कैसा है, हमने बोला चलो यहाँ से हम काम चालू करेंगे, कितना भाड़ा बाकी है, थकित भाड़ा बाकी है, वहाँ से हम लोग निकालेंगे। हम कोई कोर्ट में जल्दी भागेंगे नहीं, हम कैसा है एसआरए के थ्रू कोशिश करेंगे जितना निकाल सके और डेवलपर के ऊपर प्रेशर बना सके। तो वैसा इन्होंने प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट किया, जैसा मैंने इनको बताया वैसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया। और आज के डेट में क्या है, डेवलपर इनके सामने हार गया, ठीक है? नहीं तो डेवलपर क्या सरप्लस में था, क्योंकि कैसा है आपको नहीं मालूम था कि क्या करना है, लेकिन अब इनको मालूम है कि डेवलपर को टैकल कैसे करना है। तो कैसा है आप सरप्लस में चल रहे हो, ठीक है? आपके रेंट अभी भी कैसा है थकित है, 8 करोड़ से ऊपर अभी भाड़ा आपका बाकी है, प्लस कैसा है आपका पोजीशन होने जा रहा है, ठीक है? डेवलपर क्या कह रहे हैं कि आपको पोजीशन दे देते हम और फिर उसके बाद में हम देखते कुछ बार्गेन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, आप एक बार पोजीशन ले लोगे तो जिस भी बिल्डिंग में जाओगे आप, उस बिल्डिंग की ओसी नहीं आएगी। ओसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ओसी के लिए उसको 18 एनओसी चाहिए। वो 18 एनओसी के पीछे एक्सपेंसेस है, फायर ब्रिगेड का, बीएमसी का, मोफा का, सभी एनओसीज निकालनी पड़ेंगे उसको। अब वो खर्चा है। तो बेसिकली जब एक बार आप एंटर कर गए तो आप क्या हुआ, आपको एक्चुअली मिलना चाहिए ओसी के बाद में, लेकिन आप अंदर घुस गए। तो वो डेवलपर क्या आज तो आपको घुसा रहा है, लेकिन कल क्या बोलेगा, दे आर इंक्रोचर। आप समझ गए? आज तो आप घुस जाओगे कि डेवलपर दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है, आपको कैसा है लिखित में नहीं देगा कि मैं पोजीशन दे रहा हूँ। आप समझ गए? आपको घुसा देगा, बोला ले लो, सबको मैं चाबी दे रहा हूँ ले लो, सब आप घुस जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, उसको ओसी नहीं मिलेगा। तो आपको कैसा है लाइट बिल कमर्शियल हो जाएगा आपका, मतलब कमर्शियल रेट से पे करना पड़ेगा आपको। पानी का बिल कमर्शियल रेट से पे करना पड़ेगा, ठीक है? प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल रेट से आएगा, ठीक है? हर एक चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा महंगी रहेंगी, ठीक है? क्योंकि आपको कैसा है वहाँ पे
गुजर बसर करना है, आपको रहना है, ठीक है। अब मान लीजिए कैसा है, आपका ओसी नहीं लिया गया, आज के रेट में हम अप्रॉक्स पकड़ के चलते हैं, आपके यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स 15 करोड़ रुपया बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, 87 लोग का लॉटरी होना है। अब 87 लोग में से मान लीजिए 30 लोग चले गए उनके बोलने पे कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग पोजीशन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 15 CR प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, हु विल बियर? क्योंकि सोसाइटी क्या कह रही है कि सोसाइटी का कहना ये है और हमारा कहना ये है कि आप पोजीशन तब तक मत लो जब तक उसको फुल्ली ओसी नहीं मिल जाता। अगर फुल्ली ओसी नहीं, लेकिन पार्ट ओसी तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट। जितने टेनेंट को, अगर 87 टेनेंट को वो पोजीशन देना चाहता है तो 87 का पार्ट ओसी आना चाहिए कि उतने स्ट्रक्चर्स। ओसी का मतलब क्या है? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है किसी बिल्डिंग को ओसी दी जाएगी तो वो बिल्डिंग इंसानों के रहने लायक है। अगर ओसी नहीं मिला तो वो कोई भी रह सकता, मतलब जानवर भी रह सकते। तो हम तो जानवर नहीं हैं जो कैसा है किसी के बोलने पे वहाँ पे एंटर कर जाए, ठीक है। हम तो इंसान है ना। और जब तक कैसा है उसको ओसी नहीं मिलेगी तब तक आपका भाड़ा का मीटर चलता रहेगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर वो देखोगे आप, उसका चेंज ऑफ डेवलपर भी कर रखा है सोसाइटी ने, AGRC में उसका मैटर चल रहा है। वो बोल रहा है भाई मेरे को छोड़ दो, डेवलपर बोल रहा है, लेकिन वो छूटेगा कैसे? हम क्या बोल रहे हैं कि भाई काम करो, तुम्हारे को छोड़ देंगे, तुम काम करो, 8 करोड़ जो भाड़ा है रिलीज़ कर दो। यही बोल रहे हैं हम आपके हक की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे आपको कि ओसी नहीं मिला है आप घुस जाओ, ये तो हम नहीं बोल रहे, क्योंकि ये इलीगल हो जाएगा। आज आप घुसोगे, अगर मान लीजिए मैं एक सोसाइटी तो आज घुसने वाली नहीं है, ठीक है, सोसाइटी के कोई भी लोग घुसने वाले नहीं हैं। सोसाइटी के साथ में जो व्यक्ति है, जो टेनेंट खड़ा है, वो लोग नहीं घुसने वाले, तो उनका भाड़े का मीटर चालू है, ठीक है। लेकिन अब 30 लोग, अनुमानतः 30 लोग ऐसे थे जो यहाँ पे नहीं हैं और जिनको बातें नहीं समझ में आई, वो घुस जाएंगे कि भाई इतना दिन हो गया, भाड़ा भी नहीं मिल रहा है और पोजीशन भी नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट पोजीशन ही ले लिया जाए, बाद का बाद में देखा जाए, ठीक है। तो क्या होगा, अभी ओसी उसको नहीं मिल रहा है जो घुसा हुआ व्यक्ति है। अब क्या होगा कि जो 15 CR है, अगर हम 30 व्यक्ति में उसको कंट्रीब्यूट करें तो एक व्यक्ति को नॉर्मली 50 लाख रुपया आया, तो वो व्यक्ति क्या अपना फ्लैट बेच के 50 लाख रुपया भरेगा क्या प्रॉपर्टी टैक्स? नहीं भरेगा, क्योंकि आपके एंटर करते ही डेवलपर वो 15 करोड़ से भी बच जाएगा। और बोला भाई इन लोग तो घुस गए, अब ओसी लाऊंगा नहीं मैं, अब ये अंदर बैठे हैं, 8 करोड़ भाड़ा भी अटका हुआ है, वो भी कैसा है आराम से दूंगा, ये घुसे हुए मेरे को कोई आपत्ति नहीं, भाड़ा भी नहीं दूंगा, और जो 15 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स भरना है वो भी ये लोग भरेंगे अब, क्योंकि ये अंदर घुस के बैठ गए, ठीक है। क्या वो लिखित में, हमारा कहना क्या है, क्या SRA आपको कह रही है कि पोजीशन ले लो? क्या SRA आपको डिमांड कर रही है क्या पोजीशन लेने के लिए? SRA नहीं कह रही है, क्योंकि SRA कह भी नहीं सकती। आपका कहना ये है, कोई भी व्यक्ति, अगर आपकी सोसाइटी भी कल कहे कि आपको पोजीशन ले लो, तो आपको सोसाइटी से एक ही चीज़ पूछना है, भाई ओसी आया क्या? अगर ओसी आया होगा तो हम पोजीशन लेने के लिए तैयार हैं, अगर ओसी नहीं आया तो हम पोजीशन नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी भी आपको अप्रोच करे तब पर भी आपका यही कहना है, तो बेसिकली डेवलपर अप्रोच करे तब पर भी आप यही कहोगे ना कि भाई ओसी ला के दे दो, हम फ्लैट का पोजीशन लेने के लिए तैयार हैं। अब आपको कैसा है, आपके लाइट बिल्स पेंडिंग हैं, आपके वाटर बिल्स पेंडिंग है, आपके प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है, इतना बोझा कैसा है? एक तो पहली बात भाड़ा नहीं मिला और अंदर चले जाओगे तो एक बोझा और उठाना है। तो क्या होगा, जितने भी 110 लोग होंगे अपने प्रोजेक्ट के, तो क्या होगा, अगर हर एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स 20-20 लाख रुपया आया तो क्या होगा, फ्लैट बेच के आपको गाँव जाना पड़ेगा, समझ गए। अभी उसका टिकट का पैसा डेवलपर देगा अगर बेच के जाना है तो, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर पोजीशन लेगा तो उसको वापस से गाँव ही जाना पड़ेगा, इधर रहने का ऑप्शन ख़त्म। क्योंकि कैसा है, उतना पैसा हम बियर कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। हाँ, ये कर सकते हैं कि 2017 से
भाड़े का ये लफड़ा चल रहा है, 2017 से हम लड़ रहे, ठीक है। तो कैसा है, साल 2 साल और लड़ने में कुछ नहीं जाने वाला है, हमारे सर पे कोई अगला बोझा नहीं आना चाहिए। पता चला हमको फ्लैट तो मिल गया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक 25 लाख रुपए का कर्जा भी आया साथ में। सोसायटी क्या बोलेगी, भैया पोजिशन घेतलेला आहे ना, आता 25-25 लाख काढा, तो क्या करोगे आप? समझ गए? सोसाइटी अपने जेब से नहीं भरने वाली, और डेवलपर बोलेगा ये लोग ने बढ़िया काम किया, मेरा सरदर्द अपने सर ले गए। वो पता नहीं कौन से पिक्चर में बोले थे ना, कौन सा कादर खान का था, वो लड़की की शादी करा देता है और वो बोलता है भाई मेरा सरदर्द वो ले गए। आप समझ गए? तो बेसिकली कैसा है, वो डेवलपर भी बोलेगा कि मेरा सरदर्द ये लोग ले गए। तो आपको कैसा है, आज आप उसका सरदर्द बने हो, लेकिन जैसे ही कैसा है आप विदाउट ओसी पोजीशन में चले जाते हो तो आपका सरदर्द हो जाएगा, उसका सरदर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कैसा है, आपके पड़ाव के नज़दीक पहुंच चुके हो, लेकिन नज़दीक पहुंच के आप ऐसी गलती करोगे ना तो बहुत पछतावा हो जाएगा आपको, ठीक है। आप सोचोगे इतना मेहनत किया, देखिए कैसा है, अगर सोसाइटी ने, हमने मेहनत किया होगा, आपका कुछ पैसा भाड़ा कुछ तो आपके जेब में आया ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है। और ये जो भाड़ा पेंडिंग है ये भी आएगा, उसको अपना प्रोजेक्ट बेच के आपको भाड़ा देना पड़ेगा, ये आप निश्चिंत रहिए, आपको भाड़ा मिलेगा, आपको फ्लैट भी मिलेगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैसा है, जब क्या होता है ना, अधिक सीमा कोई चीज़ ज़्यादा खिंच जाती है ना, तो इंसान क्या सोचता है कि अरे यार अब जाने दे यार, आप समझ गए। लेकिन क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि भाई बेटा तू 2 सीढ़ी ही दूर है अपनी कामयाबी से, और उसी टाइम तुम रिटर्न हो जा रहे हो, ठीक है। तो आप भी कैसा है, ज़्यादा दूर नहीं है आपके, देखिए जगह है तो बैठिए ना प्लीज़, जगह है तो बैठिए, आइए ना, आपके लिए ही सभा है, मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ। तो मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। कैसा है कि कोई भी बिल्डिंग है, हम ये एक चीज़ कहते हैं, आप ओसी ले लीजिए, ठीक है। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो उसको हर एक ड्यूज़ क्लियर करना है, तभी उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है, तो किस लिए, अगर ओसी उसको मिल गया होता, अगर उसका हम बोलते चलो प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, ठीक है, लेकिन उसको ओसी मिल गया होता या तो पार्ट ओसी मिल गया होता, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है यार पार्ट ओसी मिला है ना, कितने फ्लैट का मिला है, 87 फ्लैट्स का मिला है ना, ये तो 87 लोग को अंदर जाने दो, आप समझ गए। लेकिन कैसा है, उसको पार्ट ओसी भी नहीं है, तो आप पार्शियल लोग अंदर जाके करोगे क्या, क्योंकि वो जितना भी कैसा है एक्सपेंसेस है जो उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, वो कैसा होगा, इधर से उधर जाएगा। अभी पिताजी ने कर्जा लिया होएगा तो वो बच्चे के ऊपर चला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो डेवलपर का कर्जा आपके सर पे आने वाला है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे पोजीशन लेते हो तो आपको ज़रूरी है, कैसा है, डेवलपर भी मीटिंग करे तो आपका एक ही कहना है, भैया देखो हमारा सिंपल कट कहना है, अगर आपके पास में ओसी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मतलब बिल्डिंग इंसानों के लिए रहने के लिए बना हुआ सर्टिफिकेट है, तो हम इंसान हैं, हम रहने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कल के डेट में अगर ओसी नहीं है, मान लीजिए खुदा न खास्ता वो बिल्डिंग का एक मलबा गिर जाए, नहीं ये सच्चाई है, क्योंकि ओसी नहीं है ना उसको, अगर उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो एसआरए के जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उन्होंने ये सर्टिफाई नहीं किया है कि ये बिल्डिंग इंसानों के लिए है। जब ओसी मिल जाएगा तब वो सर्टिफाई करेंगे, ओसी का मतलब ही यही है कि ये सर्टिफाई कर रहे हैं हम कि ये बिल्डिंग इंसानों के लिए है, ठीक है। अभी आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 15 दिन पहले ही मलाड ईस्ट में, कैसा आपने न्यूज़ में देखा होगा, मलाड ईस्ट में एक एसआरए की बिल्डिंग का मलबा गिर गया, आप समझ गए। तो आप समझिए कैसा है,
आप अपने जीवन को, उधर तो चलो 5 ही लोग मरे, ठीक है, तो अगर कैसा है हमारा डेवलपर हमारे से इतना खेला खेल रहा है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ज़रूरी तो ना कैसा है ढंग का बनाओ, ठीक है। कल आप घुस गए तो आप इंक्रोचर हो गए, अपने ही घर में जा रहे हो, अच्छा वो साल भर बाद वो घर आपको ही मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप कैसा है हड़बड़ी में उसमें घुस जा रहे हो, ठीक है। पहले हम इंक्रोचर थे, अगर हमने कैसा है मुंबई में आके अपना झोपड़ा बनाया तो गवर्नमेंट लैंड था या प्राइवेट लैंड था, तो हम स्लम ड्वेलर एज ए इंक्रोचर हैं किसी भी प्राइवेट लैंड पे या तो कलेक्टर लैंड पे, बीएमसी लैंड पे हम लोग इंक्रोचर हैं। लेकिन अब बिल्डिंग बन जाने के बाद में फिर भी वापस वही काम करें हम इंक्रोचर का, तो वो सही नहीं है। आपको कैसा है हर एक चीज़ पद्धति के हिसाब से मिलना चाहिए। आपको सबको एनेक्सर 2 मिला होगा, ठीक है, तो आप कैसा है बिल्डिंग में जाओ तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में सोसाइटी ने शेयर सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। अब कैसा है आपको अलॉटमेंट लेटर, अगर जो भी व्यक्ति अंदर घुस गया, सोसाइटी ने एक एसआरए को बोल दिया भैया कैसा है ये व्यक्ति हमारे सोसाइटी के हैं लेकिन इन्होंने विदाउट ओसी कैसा है पोजीशन ले रखा है, इनका अलॉटमेंट रोक के रखो, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी बोल देती है कि अगर इनका अलॉटमेंट नहीं इशू करो तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी के हाथ में ही रहता है। अब शेयर सर्टिफिकेट वो क्या कहेंगे, जो भी व्यक्ति अंदर घुस गया उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है, तो आप समझिए आपके पास में फ्लैट का टाइटल नहीं है, एक एनेक्सर 2 है, अलॉटमेंट लेटर शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं। अब आप कैसा है मान लीजिए आप वहाँ पे रहते रहते 5 साल हो गए और आपको वो बेचना है, तो शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए, सोसाइटी की एनओसी चाहिए। लेकिन जब सोसाइटी की बात ही आप नहीं सुनोगे तो सोसाइटी आपके साथ में कॉपरेट कैसे करेगी। अच्छा सोसाइटी ये नहीं कह रही है कि आप पोजीशन मत लो लेकिन ओसी के बाद में लो, समझ गए, ओसी के बाद इसलिए लो क्योंकि कैसा है वो जो बाकी ड्यूज़ है, अभी कैसा है बहुत सारे लोग बेच के चले भी गए होंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, अभी हमारे को नहीं मालूम लेकिन कितने तो बिक गए होंगे ना, और फिर 20-20 लाख रुपए का ड्यू आ जाएगा आपके ऊपर, तो बाकी लोग जो बचे होंगे वो भी बेच के चले जाएंगे। तो हमारे को घर रहने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना कि ये व्यक्ति मेरे साथ में 40 साल से रह रहा है, ऐसा होना चाहिए ना कि सब गांव चले जाएंगे, कोई गोवा चले जाएंगे, कोई सतारा चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ओसी का मतलब यही है कि कैसा है आपको पोजीशन तभी लेना है जब आपकी बिल्डिंग का ओसी हो। हाँ अगर डेवलपर कहता है, कोई अगर समझौता करता है, वो सोसाइटी के ऊपर रखिए कि कोई समझौता करता है कि भाई कैसा है क्या कंडीशंस रखने वाले हैं, तो सोसाइटी तो उसके किसी भी कंडीशन पे एग्री नहीं कर रही है, इसीलिए बिल्डर फंसा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए अभी एक चीज़ मैं एग्जांपल भी बता दूं, अभी ये सोसाइटी है जो आपकी कैसा है आपके लिए इतना काम कर रही है, मेरे पास 150 सोसाइटीज़ है, ठीक है, हर एक सोसाइटी में ये पूछते हैं वो लोग कि मुकेश भाई पैसा किधर से आएगा, आप समझ गए। लेकिन ये एक सोसाइटी है जो सिर्फ ये सोचती है कि इनका भाड़ा किधर से आएगा, आप समझ गए, इनको फ्लैट कितना जल्दी से जल्दी दिला दे अपन, ठीक है। नहीं तो मेरे पास बाकी सोसाइटीज़ है ना, हम भी क्या कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है कोई टेंशन नहीं, आप जिस मकसद से आओगे उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे हम। अब आपकी सोसाइटी आपके लिए इतना सोच रही है तो आपको ज़रूरी क्या है, आपके सोसाइटी के साथ में स्टैंड ऑन होना, ठीक है। अगर आपने कैसा है 17-5-22 अगर आपने 8 साल सोसाइटी के साथ में खड़े होकर बिताया है और एक लड़ाई लड़ी है भाड़े की, क्योंकि कैसा है अगर सोसाइटी लड़ रही है तो आप भी उनके पीछे खड़े हैं, आप भी कैसा है कोई ना कोई एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारे को भी कैसा है हमारी लीगल एक्सपेंसेस देती रहती है, बाकी जो एडवोकेट्स हैं उनका लीगल एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन सब दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को खड़े रखने में, ठीक है। लेकिन अब कैसा है जब लास्ट मोमेंट आप पहुँचे हो कि भाई कैसा है अभी काम ख़त्म है, तो वहाँ पे कैसा है आप साइड हो जाओगे
तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, सबकी बात है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। अब कैसा है, 20 भी व्यक्ति जाएंगे तो कैसा है, बियर मतलब कैसा है, तालाब में एक खराब मछली डाल दिया तो पूरा तालाब खराब हो जाएगा। आप समझ गए, हर एक व्यक्ति को कैसा है, बियर करना पड़ेगा। लेकिन इनका मुद्दा क्या है, जो व्यक्ति सोसाइटी में, उनका कहना क्या है कि हम ऐसा रिसोल्यूशन पास करके रखें कि जो व्यक्ति बिना ओसी के पोजीशन लेगा तो जो भी आउटस्टैंडिंग डेवलपर का रहेगा वही व्यक्ति से बियर करेंगे। समझ गए, अगर 30 व्यक्ति पोजीशन में गए आज के डेट में, तो अगर उसका 15 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है तो वो 30 व्यक्ति ही बियर करेंगे। बाकी क्यों बियर करेंगे, गलती कोई और करे, भुगतान कोई और करे, ऐसा नहीं होगा। तो उस हिसाब से कैसा है, सोसाइटी का मानना ये है कि हम क्यों बियर करने जाएं, क्योंकि हम कैसा है, 80 लोग एक साइड में खड़े हो रहे हैं, वो 30 लोग जाएंगे तो 30 लोग ही बियर करें ना वो चीज़। उनकी गलती की सज़ा हम क्यों करें, क्योंकि हम तो बाहर ही रह रहे हैं, रहने कौन गया पहले, तो उनको बियर करना पड़ेगा। तो वैसा ये जो सभा है, ठीक है, ये जो सभा रखा गया है, ये सिर्फ एक ही चीज़ बताने के लिए रखा गया है कि जब तक आपके बिल्डिंग को ओसी नहीं मिल जाता है, आपकी सोसाइटी आपको परमिट नहीं करती है, तब तक कैसा है, आपको पोजीशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि क्षणिक भर का फ़ायदा बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है कि आपको पोजीशन नहीं लेना है। अब कैसा है, जो आपके अदर इश्यूज़ है जो किसी का नहीं हो पा रहा है, जैसे किसी का वारसनामा होगा, किसी के और काम होंगे, तो बेसिकली कैसा है, पेंडिंग पड़ा होगा अलॉटमेंट से पहले, तो आप सोसाइटी को अप्रोच करके अपना वो सब काम करा के फुलफिलमेंट करके रखें कि जब आपको अलॉटमेंट होगा तो आपका टाइटल क्लियर रहे। अगर माताजी के नाम पे एनेक्चर था, माताजी गुजर गई, पिताजी गुजर गए, बेटे का नाम वारसनामा में आ गया, तो कल के डेट में जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो वारसनामा का कॉपी लेके आपको खड़ा होना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर के लिए। आप ये मत समझिए कैसा है कि ये एसआरए का प्रोजेक्ट है वो सिर्फ डेवलपर चलाता है। प्रॉब्लम क्या है, डेवलपर तब चलाता है ये प्रोजेक्ट जब आपकी सोसाइटी आपके लिए नहीं काम करती। यहाँ पे डेवलपर नहीं चला पा रहा है क्योंकि आपकी सोसाइटी आपके लिए काम कर रही है, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए खड़ी है, इसीलिए डेवलपर इनको मैनेज नहीं कर पा रहा है, मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर वो चाहे बोले काम करो कैसा सोसाइटी को, बोला काम करो, पोजीशन दिला दे और भाड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, तो सोसाइटी अगर कैसा है उस वे में काम करती तो ऑटोमेटिकली आपको क्या कहती, आप लोग घुस जाओ, भाड़ा भूल जाओ। आप समझ गए। लेकिन सोसाइटी ऐसा नहीं कह रही, सोसाइटी कह रही है आप हमारे बोलने पे पोजीशन लो, जितना आपका भाड़ा बकाया वो भी निकाल के देंगे। समझ गए, उसके पास में सेल का माल बचा हुआ है, उसका सेल का माल उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, बेच के आपका भाड़ा देगा। ठीक है, अगर उसको प्रोजेक्ट करना है तो, लेकिन उसके लिए आपके पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पेशेंस नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। और मेरा भी कहना कैसा है, अभी मेरा बैकग्राउंड फ़ौज का है, मैं फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, 16 साल में फ़ौज में था। ठीक है, आपने सुना भी होगा मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, तो मैं ब्लैक कैट कमांडोज़ के लिए काम करता था, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज़। तो 16 साल जॉब करके मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ठीक है, और बेसिकली ऐसे ही एसआरए के ऊपर आप हमारे चैनल्स देख सकते हो, हमारे चैनल्स पे पूरे वीडियोज़ है। ठीक है, मुंबई, पुणे, थाने, कल्याण, ये पूरा जितना एसआरए है उसको पर्टिकुलरली लीगल एडवाइस हम ही करते हैं। इसीलिए हमारे पास में कैसा, अभी जितने लोग यहाँ पे हैं इससे ज़्यादा लोग आज मेरे ऑफिस पे विज़िट करके चले गए। आप समझ गए, 11 to 5 हमारे संडे को अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे आपके सोसाइटी इतनी जमा हो पाई है ना, उससे ज़्यादा लोग मेरे ऑफिस पे आज विज़िट करके चले गए। मैं ना करते करते 5 बजे का अपॉइंटमेंट आज जल्दी क्लोज़ करना था, अगर मैं बैठा रहता तो मेरे को 9 बजे तक बैठना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे आना था 6 बजे, अभी कैसा है 4 बजे का था, 6 बजे शेड्यूल किया, तो सोसाइटी ने क्या कहा, सर आप भी आओ,
तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं भी आता हूँ, तो मेरे को क्लोज़ करना पड़ेगा। मैंने नहीं करते करते तब जाके 6 बजे मेरा अपॉइंटमेंट पूरा क्लोज़ हुआ। उसमें भी कैसा है 10-15 सोसाइटीज़ थी, सबको 15-15 मिनट देना पड़ा, ठीक है, तब जाके मैं क्लोज़ कर पाया हूँ, ठीक है। 6 बजे वहाँ और फिर 6:30 बजे आपके इधर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा हर एक संडे को कोई ना कोई सभा रहता है। अभी अगले संडे हमारा जुहू में है, वर्सोवा में, वहाँ पे सभा है। तो हर एक संडे कहीं ना कहीं सभा होता है। हमारा क्या होता है 6 बजे हम क्लोज़ करते हैं, 7 बजे का हमारा सभा रहता है हर एक जगह पे एसआरए को मार्गदर्शन करने का। आज का जो सभा ये है मीटिंग, ये आपके सोसाइटी की मीटिंग है, ये कोई सभा नहीं है, ठीक है। हमारा सभा का कैसा है कॉन्सेप्ट अलग है। उसमें क्या होता है एसआरए कहाँ से चालू होता है और एसआरए कैसे ख़त्म होता है ये हम बताते, ठीक है। लेकिन आपका कैसा है एसआरए ख़त्म हो चुका है, आप समझ गए। सिर्फ आप कहाँ पे हो, सिर्फ आपका अलॉटमेंट, चाबी, ओसी, ठीक है। आपका ओसी मिला, तुरंत हम क्या करेंगे, चाबी लेंगे, लड्डू बांटेंगे और आराम से कैसा है सत्यनारायण भगवान का कथा करेंगे घर के अंदर और एंटर कर जाएंगे, ठीक है। हमारा मुद्दा कैसा है, अभी हम शुरू से लेके आज तक हम सिर्फ किस लिए लड़ते रहे कि ये डेवलपर से ही काम कराना है, आप समझ गए। क्योंकि अगर कोई दूसरा डेवलपर के लिए अभी हम जाएंगे तो नहीं, इसी को प्रेशर करके काम कराते रहना है और इसी से वसूल करके लेना है पूरा, समझ गए। नहीं तो क्या है हम दूसरे को पकड़ने जाए, वो दूसरा तीसरे को पकड़ने जाएगा तो वो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमने कोशिश किया कि इसी से पूरा काम करा के ले लें और इसी से अपना पूरा पैसा वसूल करके ले लें और फिर उसके बाद में हम पोजीशन लेके आराम से बिना कर्जे के, हाँ, नहीं तो 25 लाख रुपए का कर्जा आएगा, ठीक है। तो बिना कर्जे के हम उस फ्लैट में जाएं जो कैसा है हमारे को बेचने का नौबत कभी आए ना और आराम से गुजर बसर करें। अगर हमारा कैसा है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो हम गांव में भी जाके बैठ जाए और फ्लैट इधर भाड़े पे दे दे, तो इधर से कैसा एक सर्टेन अमाउंट हर एक महीना हमको खर्चा के लिए आए। तो कैसा अभी जैसे एंड्रू सर अभी इधर से गाँव बैठ गए तो उधर से 50,000 आएगा, तो वो उधर मस्त शॉर्ट्स डाल के कहते कि उधर बीच पे घूम रहे रहेंगे, आप समझ गए। तो वैसा आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए कैसा है आपके ऊपर एक पैसे का कर्जा नहीं होना चाहिए ना। आपका जो पॉलिसी के हिसाब से, मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ एक एसआरए का बता देता हूँ। क्योंकि कैसा है जैसे आपके यहाँ डेवलपर आता है, डेवलपर क्या करता है जीबीआर करता है, तो जीबीआर के किया तो आपके यहाँ शमा बिल्डर ने जीबीआर किया, ठीक है। जीबीआर करके उसका अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद में आपका एनेक्शर आ गया, एनेक्शर के बाद में आपका एलओआई आ गया, एलओआई के बाद में आपका घर खाली करके आपका प्रोजेक्ट चालू हो गया। प्रोजेक्ट चालू होने के बाद में शमा बिल्डर के पास में इतना कैपेसिटी थी नहीं, तो वो कैसा है वो अपना डायरेक्टरशिप बेच दिया उसने और वहाँ पे कैसा है जोगानी एंटर हो गया शमा में और शमा की कंपनी को टेक ओवर कर लिया उसने। अब उसके डायरेक्टर्स कौन है, जोगानी। अब फिर कैसा है वो प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से चलाने लगा। 2017 के बाद में आपके भाड़ा स्टक कर दिया उसने, क्योंकि उसकी भी कैपेसिटी नहीं थी। आपको भी मालूम है उसकी मालिया हालत क्या है, ठीक है, किस हिसाब से उससे रेंट निकाला जा रहा है। आप समझ जाओ कैसा है, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है वो मक्खी में से भी चाय निकाल के पी जाता है, आप समझ गए। तो हम जो आपकी सोसाइटी है ना वो मक्खी में से चाय निकाल रही है, आप समझ गए। बड़ा मेहनत का काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी कैसा है वो कर रहे, ठीक है। क्या होता है व्यक्ति बोलता है क्या करना है यार लोगों के लिए कोई काम करना चाहता है आज के डेट में। आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं बोलूँ आपको कैसा है मेरे लिए 4 घंटा निकालो, लेकिन आप 4 घंटा नहीं निकाल सकते। अच्छा मैं कहूँगा आप अपने लिए 4 घंटा निकालो, आप बोलोगे यार समय किधर है। अच्छा आप अपने लिए भी 4 घंटा नहीं निकाल सकते तो मैं दूसरों के लिए 4 घंटा कैसे निकालूं, ठीक है। लेकिन कैसा है आपकी सोसाइटी आपके लिए काम किए जा रही है, तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। मेरे पास 150 सोसाइटीज़ है, आप समझ गए, मेरे पास 150 सोसाइटी है, लेकिन 150 सोसाइटी में से एक यही सोसाइटी है जो कैसा है स्टैंड है, बैठने को तैयार नहीं है, आप समझ गए। नहीं तो कैसा है हर एक सोसाइटी हमारी आराम से, मुकेश भाई इधर पहुंच गए ना, ठीक है, ख़त्म करते, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, 2 पैसा अपना लेके वो ख़त्म कर देते उधर मैटर, ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी क्या कह रही है कि भैया 1 रुपया हम लेंगे नहीं और साला तेरे को भी खाने नहीं देंगे, पूरा पैसा लोगों का दे
पूरा पॉलिसी के हिसाब से कहते हैं एनओसी ला, ओसी ला, उसके बाद में चाबी दे और सब इकट्ठा जाएंगे अंदर, खुशी खुशी सभी लोग वहाँ पे कैसा है अपने फ्लैट में रहेंगे और मज़े से रहेंगे बिना कर्जे के। ठीक है, तो आप एलओआई तक पहुँचे थे, डायरेक्टरशिप में जोगानी आ गया और वो आपके प्रोजेक्ट को चलाने लगे। चलाने के बाद में वो एक सर्टन स्टेज पे पहुँचे। 2017 से आपका भाड़ा बंद हो गया। ठीक है, 2020 में आपके सोसाइटी में मैं पिक्चर में आया। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने कैसा है क्या करस्पॉन्डेंस करना चाहिए आपको, क्या क्या आपको किस प्रोसीजर से जाना चाहिए, क्या क्या पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, डेवलपर को डेवलपर के चैनल से ही कैसे मारना है। ठीक है, वो सिस्टम को समझना पड़ेगा। वो सोसाइटी कैसा है, अभी आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन कैसा है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है। ये हर एक संडे आते थे मेरे पास में, मुकेश भाई आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो हर एक संडे उनको मेरे पास भी तो आना पड़ता है। ठीक है, आगे क्या करना है। ठीक है, दे आर कहते कि स्पेयरिंग टाइम ना, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आपके लिए क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ में स्टैंड हो। उनको मालूम है कि हमारी सोसाइटी हमारे हिसाब से ही चल रही है और हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि उनके लिए हमारे को पूरा का पूरा अधिकार उनको उपलब्ध करके देना। ठीक है, तो अब कैसा है आपका भाड़े का इशू अटक गया, 2020 से वहाँ पे चालू किए, उसके बाद में आपको भाड़ा रिलीज़ हुआ, 6 चेक मिले थे 60-60 लाख के, सब बाउंस हो गए। फिर उसके बाद में वापस से चेक मिला तो वो डिसबर्स हुए, तो सबके अकाउंट में भाड़ा आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस से वो भाड़ा देने के लिए तैयार नहीं था, अंडरटेकिंग दिया और फिर उसके बाद में फिर अंडरटेकिंग फेल हो गया। फिर उसके बाद में वापस से अप्रोच हुआ, उसके बाद में कैसा है उसको चेंज ऑफ डेवलपर कर दिया गया। तो चेंज ऑफ डेवलपर करने के बाद में वो एजीआरसी भाग गया, एजीआरसी भाग गया, चेंज ऑफ डेवलपर को उसने चैलेंज कर दिया। तो एजीआरसी ने क्या कहा कि काम करो आप तुरंत ही कैसा है इतना भाड़ा एसआरई के स्क्रॉल में जमा कर दो, तब आपको हम स्टे देंगे। तब जाके कैसा है उसने कुछ 167 ना 175, ठीक है, 1,75,00,000 रुपए उसने कैसा है डिसबर्स किया, तब आपको मिला। उसके बाद से हमारा मैटर एजीआरसी में ही स्टॉप है, वहीं पे स्टक है। ठीक है, अब वो भाग रहा है, आप समझ गए, उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो भाग रहा है। वो क्या कह रहा है, सोसाइटी को ये कह रहा है कि लोगों को बोलो पोजीशन ले ले, लेकिन सोसाइटी का ये कहना है कि हम क्यों बोले पोजीशन ले लो, क्योंकि वो 15 करोड़ कौन भरेगा। ठीक है, बाकी 8 करोड़ जो भाड़ा पेंडिंग है वो कौन भरेगा, वाटर बिल पेंडिंग है वो कौन भरेगा, लाइट मीटर पेंडिंग है वो कौन भरेगा। ठीक है, और बिल्डिंग का सिचुएशन क्या है वो तो हमको मालूम ही नहीं ना, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट है क्या, हमारे को स्ट्रक्चरल उसका ऑडिट नहीं मालूम है कि वो बिल्डिंग प्रॉपर है कि नहीं है, आपके रहने लायक है कि नहीं, पूरा फिटिंग्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे बोल दिया जाए कि कैसा है आप चाबी ले लो। अच्छा, सोसाइटी अगर बोल देगी चाबी ले लो, तो कल के डेट में आप जब आपके सर पे आएगा सोसाइटी एक बिल भेजेगी आपको कि भैया कैसा है पर व्यक्ति 20 लाख रुपया जमा करना है, नहीं तो आपके बिल्डिंग को ऑक्शन कर दिया जाएगा। बीएमसी नोटिस देगी आपको, आप टेंशन मत लो। मेरे पास ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जिनको कैसा है ऑक्शन की नोटिस आ रही है। ठीक है, कि आपका फ्लैट बेच के देना है पैसा, बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स आप नहीं खा सकते और कोई भी मिनिस्टर है वो माफ़ नहीं करा सकता आपको, समझ गए, कोई भी मिनिस्टर होगा माफ़ नहीं करा पाएगा। हाँ, वो ये कर सकता है कि आज आपको कैसा है, आज अगर डेवलपर किसी मिनिस्टर को अप्रोच कर रहा होगा तो आज क्या होगा, वो मिनिस्टर आपको ये बोलेगा घुस जा बेटा मैं देख लूँगा, समझ गए, घुस जा, समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप जहाँ घुस रहे हो वो लड़ाई आपको मालूम ही नहीं है, अब उसके बोलने पे घुस गए। अब आप वहाँ पे पहुँचे तो बोले ये साला गलत घुस गए, वो तो बोल के निकल गया लेकिन हम घुस के फंस गए। मतलब अभी महाभारत में अभिमन्यु थे, अब उनको कैसा है अंदर घुसना मालूम था लेकिन चक्रव्यूह तोड़ के वापस बाहर आना नहीं मालूम था, तो घुस गए। तो वैसे मत बनो ना, आप भी कैसा है घुस जाओ बोलने पे, तो घुस जाओगे तो आप ही फंसोगे वहाँ पे, क्योंकि वो चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं आ पाओगे। चक्रव्यूह से बाहर तभी आ पाओगे जब आप अपना फ्लैट बेचोगे, क्योंकि कैसा है वो पैसा आप अपना फ्लैट बेच के ही कर पाओगे। ठीक है,
तो हम लोग पहुँचे थे कैसा है एजीआरसी तक। एजीआरसी में आपका मैटर चल रहा था, आपका रेंट डिसबर्स हुआ, उसके बाद में मैटर अभी चल ही रहा है। वहाँ पे वो ये कह रहा है, सोसाइटी से अप्रोच कर रहा है कि आप पोजीशन ले लो। सोसाइटी कह रही है कि हम पोजीशन नहीं लेंगे जब तक हमको ओसी नहीं मिल जाएगा, हमारे को हमारा पेंडिंग भाड़ा नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, वी आर रेडी। हम तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं ना। अच्छा, सोसाइटी अपना अधिकार तो ना मांग रही है, अपने टेनेंट्स के अधिकार मांग रही है ना। ठीक है, आपके लिए ही मांग रही है ना, नहीं तो सोसाइटी की क्या ज़रूरत है। सोसाइटी बोलेगी कोई टेंशन नहीं भाई, तू बोल रहा है पोजीशन, हम बोलते हैं ले ले पोजीशन, सब ले लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, सोसाइटी आपके बारे में सोच रही है। अगर यहीं पे अगर सोसाइटी अपने बारे में सोचने लगे ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग फंस जाओगे। तो आपको सोसाइटी कहीं न कहीं फंसाने का चक्कर में नहीं है, वो सिर्फ ये चाहती है कि जब आप फ्लैट का ताबा लो, आप फुल्ली क्लियर रहो पेपर में, टाइटल में, आपको एक पैसा भरने को नहीं आए, और जो भी आपका पेंडिंग पैसा है वो आपको मिले। समझ गए? नहीं तो आप घुस जाओगे तो आपका भाड़ा भी भूल जाओ, और जो आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स ये सब आएगा वो अलग से आएगा, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते। अंधेरी में एक सोसाइटी है, उसके ऑक्शन चालू है। ठीक है, अब वो बंदे बोल रहे सर करे क्या। हम क्या बोलते हैं, भैया कैसा है देखो, अब आपको कैसा है, या तो फ्लैट बेचो या तो कर्जा लो, प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, उसे बचा नहीं जा सकता, और हर एक साल वो बढ़ेगा। समझ गए? जब तक नहीं भरा जाएगा तब तक बढ़ता रहेगा, वो इंटरेस्ट भी लगता है उस पर। ठीक है, तो आप एजीआरसी में अभी हो, लास्ट स्टेज पे हो, यहाँ पे डिसाइड होना है कि अभी डेवलपर रखना है या नहीं रखना है, टर्मिनेट होना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कैसा है, डेवलपर स्टेज पे टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि कैसा है उसको काम करना है। ठीक है, तो हमारा कैसा है, उसका गर्दन हमारे हाथ में है। समझ गए? आप उसको ये मौका मत दो कि सांस ले पाए। अगर आप मौका दो कि सांस लेने का, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो आपका गर्दन दबा देगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है, अभी उसका गर्दन आपके हाथ में है, तो आपको ये मौका नहीं देना उसको कि वो अगला कोई स्टेप ले पाए। ठीक है, एजीआरसी में आपका फाइनल स्टेज पे चल रहा है, इवन हाई कोर्ट में भी अपना मैटर है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के मैटर को उसको हम लोग लगा नहीं रहे, क्योंकि एजीआरसी में हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अगर एजीआरसी में कैसा है, ये मैटर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हाई कोर्ट में ऑलरेडी आपका मैटर है ही, आपको कैसा है भागने की दौड़त ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी ने पहले ही वो प्रोविज़न करके रखा है कि कैसा है, डेवलपर कहीं पे भी बच के भाग नहीं सकता, चाहे वो एसआरए हो, चाहे एजीआरसी हो, चाहे हाई कोर्ट हो। ठीक है, अब एजीआरसी में मैटर चल रहा है आपका, एलओआई हो गया, बिल्डिंग रेडी हो गई, अब उसको क्या करना है, सर्कुलर 162। सर्कुलर 162 क्या कहता है कि आपका लॉटरी अलॉटमेंट, अब आपका 87 लोगों का लॉटरी अलॉटमेंट के लिए डाला गया है। अब उसका लॉटरी होगा तो उसमें ये हो गया, लॉटरी हो गया। ठीक है, 87 का हो गया, तो 87 लोग का लॉटरी हो गया। अब लॉटरी के बाद में वो सर्कुलर 162 क्या कहता है कि लॉटरी के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर इशू करना है, लेकिन जो अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर से पहले डेवलपर को ओसी का प्रोविज़न करना पड़ेगा, वो सर्कुलर 162 कह रहा है। ठीक है, तो जब एसआरए खुद कह रहा है कि विदाउट ओसी आप अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो आप अपने मन मर्जी से क्यों अकोमोडेट होने जा रहे हो? क्योंकि कल के डेट में एसआरए एक ही चीज़ कहेगा कि क्या हमने कहा था आपको जाने के लिए, क्योंकि एसआरए के पास में तो सर्कुलर 162 है। वो क्या कह रहा है, लॉटरी हो गया, लॉटरी के बाद में आपका अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा, और आपको पोजीशन तभी मिलेगा जब बिल्डिंग की ओसी हो जाएगी, क्योंकि लॉटरी अलॉटमेंट हो गया। अभी ये फाइल किसके पास जाएगी, इंजीनियर डिपार्टमेंट के पास में। इंजीनियर डिपार्टमेंट उसकी जितनी एनओसीज हैं, जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग हैं, वो क्लियर कराएगी, उसके बाद में ही उसको ओसी देगी। ये है प्रोसीजर। अभी ये प्रोसीजर तो हुआ नहीं, तो ये प्रोसीजर होने के बाद ही आपको फ्लैट का पोजीशन लेना है। एज अ शुभचिंतक के, आपका शुभचिंतक, आपका लीगल एडवाइज़र के तौर पे मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो परेशानी आपको आगे आने वाली है,
वो मैं आज ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप उसका कैसा है आज से ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आप समझ गए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो हम आज ही आपको बता रहे हैं कि आपको आगे पोजीशन लेते ही क्या प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। पानी आपको नहीं मिलेगा। अभी हमारी कैसा एक बिल्डिंग है कैसा उसी, अभी देखो हमारे रिक्शे वाले आए, इनको जगह नहीं दिया क्या मेरे ड्राइवर को यार, हैं, ठीक है। अभी इनकी बिल्डिंग है 2022 में लॉटरी हो गई, लेकिन अभी तक ओसी आया नहीं है, ठीक है। डेवलपर ने पोजीशन दे दिया है, ठीक है, पोजीशन दे दिया है। अभी प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर नहीं है, लाइट बिल्स क्लियर नहीं है, पानी के बिल क्लियर नहीं है, सब कमर्शियल रेट में आ रहा है। रोज़ टैंकर आती है, रोज़ टैंकर आती है, वो टैंकर का पैसा कौन देगा? अभी आप भी जाओगे ना, बिना ओसी के आपके यहाँ पाइप के लाइन नहीं आने वाली है, वो टैंकर का पैसा कौन देगा? समझ गए, ये कांदिवली बाबरेकर नगर, ठीक है, समझ गए। तो अब कैसा है वहाँ पे हर एक चीज़, पानी भी टैंकर से आएगा, तो अभी कैसा है वो टैंकर का पैसा कौन भरेगा? क्योंकि डेवलपर तो कैसा है, मान लो कल के डेट में आपने पोजीशन ले लिया, वो चला गया काम करके अपना, तो आपको ज़िंदगी भर टैंकर ही मंगाते रहोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि आपकी बिल्डिंग का वो ओसी लेगा नहीं, वो वैसे ही बैठा रहेगा आराम से, क्योंकि वो बोलेगा मेरे को तकलीफ़ नहीं है भाई। तकलीफ़ किसको है? इनको है, आप समझ गए। अभी कैसा है, मान लीजिए तकलीफ़ इनको है, ठीक है, और आईसीयू में आप एडमिट हो, दवाई आपका चल रहा है, समझ गए, लेकिन तकलीफ़ इनको है, ये इधर बैठे, तो ये ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं ना। तो प्रॉब्लम ये है, अभी कैसा होगा कि वो तकलीफ़ में है, लेकिन कैसा है वो तकलीफ़ आपके तरफ डाइवर्ट कर देगा, तो तकलीफ़ में आप जाओगे। उनको कुछ नहीं है, उनको बोलना है अरे ले ले बेटा, मैं हूँ। कोई भी, चाहे डेवलपर हो, चाहे आपका नगर सेवक हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो आपका, ठीक है, वो आपको बोलेगा ले ले बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, भुगतान हमको ही करना पड़ता है। एक आम आदमी ही हर एक चीज़ का भुगतान करना पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ले ले बेटा, और ले ले बेटा तो बेटा ही ले रहा है, आप समझ गए। वो क्या बोलेगा कि भाई कैसा है, उनके बोलने पे हम चल रहे, लेकिन कैसा है हमारे को उसका भुगतान ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। आपके पास, किसी के पास यहाँ पे ऐसा है कि जिसके पास 2 घर, 3 घर, 4 घर हो? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे? है मैडम, आपके पास है क्या? एक ही है? किसी के पास है तो हाथ उठा सकता है, मैं बताऊंगा नहीं एसआरए को कि आपके पास 2 है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक ही घर है, समझ गए, और एक ही घर हमको ढंग से चाहिए, समझ गए। 4 घर तो है नहीं कि 3 घर ढंग का है, एक बिना ढंग का है, चल जाएगा। एक ही घर है और वो भी ढंग से नहीं लेंगे तो मतलब क्या है, आप समझ गए। तो अभी कैसा है, आप लास्ट फेज में हो, आपका लास्ट फेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसा है आपका भाड़े का भी इशू शॉर्ट आउट होगा, प्लस कैसा है आपका ऑक्यूपेशन, जब तक, क्योंकि आप अगर स्टैंड रहोगे तो वो क्या है उसके ऊपर सरदर्द है, ओसी लेना ही पड़ेगा उसको। विदाउट ओसी आपको एंटर नहीं कर पाएगा। देखो ज़बरदस्ती तो कैसा है, ट्रक नहीं मंगाएगा, मैडम को उठाएगा, उधर सर को उठाएगा, सबको ट्रक में डाल के और फ्लैट में ले जाके छोड़ेगा, ऐसा तो नहीं करेगा वो, समझ गए। अभी आपकी मर्जी है ना साहब। सर आपकी शादी हो गई? हो गई? ओके, ठीक है। नहीं, मेरा ये कहना था कि अभी सर कैसा है, अगर आज के डेट में अगर आपको शादी करनी होती तो कैसा होता कि माता पिता कहते हैं कि बेटा ये लड़की है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तू शादी कर ले, तो ये क्या बोलेंगे, मेरे कॉलेज वाले का क्या करूँगा? आप समझ गए। चॉइस इज डिपेंड ऑन हिम, उनके ऊपर चॉइस डिपेंड करता है आज के डेट में, ठीक है। तो आप अपना चॉइस डेवलपर के ऊपर क्यों डिपेंड करने जा रहे हो आप, समझ गए। ये चॉइस आपका है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। अब कैसा है, सोसाइटी आपको सिर्फ बता सकती है कि जाने में आपको क्या नुकसान है, ठीक है, फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं भी आपको एज ए लीगल एडवाइज़र अभी तक कभी आपसे मुलाकात
हुई नहीं थी। 2020 से कैसा है हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। लास्ट टाइम भी सभा हुआ था, एंड्रू सर ने बुलाया था। वो कौन सा सभा था? 13-2 का, जो गावकर मैडम आई थी। तो लास्ट टाइम भी सभा हुआ था, उन्होंने बुलाया भी था मेरे को, लेकिन मैं बोला देखो कैसा है, जो आपका समय है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। संडे को मेरे अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैसा है, अब मेरे यहाँ जगह जगह से लोग आते हैं, भांडुप, घाटकोपर, पुणे, थाने, जहाँ जहाँ सारे है वहाँ से सभी लोग आते हैं। अब कैसा है, आपका सभा मैं 3 बजे यहाँ अटेंड करूँ तो मेरे ऑफिस पे आने वाला लोग वो कहाँ से आ रहा है और फिर उसको रिटर्न जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, आप रखिए ना, 6 बजे के बाद में रखिए, हम अपना समय देंगे आपको, ठीक है। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते कि आप लोग, क्योंकि कैसा है ये आपके लिए पर्सनली सभा है, ठीक है। आपके मार्गदर्शन के लिए जितने भी हम मार्गदर्शन करते हैं वो सभा सब फ्री रहती है हमारे, ठीक है। हम किसी को चार्ज नहीं करते, लेकिन कैसा है जब आपको कंसल्ट करते, जैसे जैसे आपके लिए काम करते जाएंगे वो चार्ज करते जाएंगे, ठीक है। हम लोग कंसल्टेशन पे चार्ज करते हैं, ऐसे आपको ब्रीफ करने के लिए कोई चार्ज नहीं करते। ये जो ब्रीफिंग मैं दे रहा हूँ अब, ये हमारे चैनल्स पे भी अवेलेबल है, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन करके चैनल है, उस पर सभी जगह अवेलेबल है, क्या क्या वीडियोस है, आपकी पात्रता कैसे होती है, आपकी वारसनामा कैसे होती है, ठीक है, आपको ट्रांसफ़र कैसे होता है, खरीदी बिक्री, ये सब अवेलेबल है। आप आराम से जाके उस पर देख सकते हो। कोई भी डाउट आता है आप चैनल को फॉलो करो आराम से, कैसे आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ है, मैं यहाँ पे अटकी हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, ये सर्कुलर में क्या कहा गया है, ठीक है। अभी मैं बोल दूँ मैडम आपको सर्कुलर 152 फॉलो करना है, तो आप सर्कुलर 152 फॉलो कर, मैंने तो बोल दिया आपको लीगल टर्म में, लेकिन आपको तो नहीं मालूम ना सर्कुलर 152 क्या है। लेकिन सर्कुलर 152 क्या है, वारसनामा है, ठीक है। कि अगर कैसा है आपका लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपका वारसनामा कौन करेगा, लॉटरी अलॉटमेंट हो चुका है तो आपका वारसनामा कौन करेगा। जैसे अभी आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके ओसी आ गई बिल्डिंग में, आप सब रहने चले गए, अब उसके बाद में कोई वारसनामा करना होगा तो आपका वारसनामा सोसाइटी करेगी, ठीक है। लेकिन अगर कैसा है अभी तक लॉटरी अलॉटमेंट, आपका लॉटरी हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आप समझ गए, अलॉटमेंट आपको उसी नहीं मिला है, तो अभी तक एसआरआई करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही कैसा है लॉटरी अलॉटमेंट पोजीशन हो जाता है तो सोसाइटी के पास में आ जाएगा, आपको एसआरए फिर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोसाइटी कैसा है उसका बायलॉज है, बायलॉज के हिसाब से वारसनामा करना पड़ता है, ठीक है। तो सर ये जो ब्रीफ कर रहे थे हम सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, आप समझ गए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ओसी का प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ओसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कैसा है, क्योंकि आपको पोजीशन देने की बात हो रही है, समझ गए। अभी आप बोलोगे कोई व्यक्ति जाके खड्डे में गिर गया, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मिट्टी लग गई ना, चल के धो लेते, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया भाई आगे मत जा, खड्डा है, आप वाइट शर्ट पहने हो, कुर्ता पैजामा पहन के, और फिर गड्ढे में गिर जाते हो, तो फिर क्या है, आपको पछतावा होगा। पछतावा क्या होगा कि यार कैसा है, उन्होंने बताया था कि खड्डा है, फिर भी गिरे हम, ठीक है। ऊपर से घर पे जाने पे कैसा है, बीवी चिल्लाएगी, साला कुर्ते में कैसा है, वाइट कुर्ता अभी कल ही प्रेस किया था, कल ही धोया था, और मिट्टी लगा के आ गए। तो कैसा है, आप एक पछतावा वो, और दूसरा कैसा है सुनना वो अलग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पछताओगे यार, बताने के बावजूद भी कैसा है वही गलती कर रहे हैं। तो कैसा है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो आपके भलाई के लिए, ठीक है। मैडम आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, आपकी शादी हो गई? तो मेन थिंग क्या है, देखिए मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन कैसा है हमारे को देख के मुस्कुराइए तो अच्छा लगेगा, आप मन मन में मुस्कुराएंगे तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा। आप किसके लिए मुस्कुरा रहे हैं, हमको मालूम तो पड़ना चाहिए कि मुस्कुरा रहे क्यों मुस्कुरा रहे। आप मेरी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं कि मोबाइल में कुछ और देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ गए। हाँ हाँ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे, देखो मैडम को याद है, ठीक है। तो देखिए कैसा है, मजाक अपने जगह पे है, लेकिन सीरियसनेस, क्योंकि कैसा है यहाँ पे ओसी की बात है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, चल जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार घुस गए
तो समझ जाओ कैसा है, वो कृष्ण भगवान जैसा पहाड़ सर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वो पहाड़ उतरेगा नहीं कहीं, ठीक है। अब पहाड़ उतारने के चक्कर में वो फ्लैट को बेच के जाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी सोसाइटी चाह रही है कैसा है, जो व्यक्ति इतना परिश्रम किया है उसके पास में उसका फ्लैट पड़ा रहे, बेच के जाना ना पड़े, ठीक है। आपके सोसाइटी में कैसा है, मद्रासी लोग हैं क्या? हैं? ओके, मेरे पास मद्रासी के 3-4 प्रोजेक्ट हैं, आप समझ गए। काचपाड़ा का किसी कोई है आपका? काचपाड़ा है? काचपाड़ा है, कोई है रिश्तेदार? माँ का घर है, ओके। तो काचपाड़ा भी मेरे पास में है, उधर बाबू पलानी ये सब हैं सभी, उनसे पूछना मेरा नाम, ठीक है, लिंक रोड पे। वो काचपाड़ा भी मेरे पास है। फिर बाजू में दूसरा श्रीलंका, ठीक है, वो श्रीलंका का भी लीगल एडवाइज़र मैं ही हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम एसआरए की जितनी सोसाइटी आप उठाओगे ना और उनसे मेरा नाम पूछोगे तो ऑटोमेटिकली बता देंगे उनको एडवाइस मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कैसा है, जिसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ वही कहीं ना कहीं पहुँच पा रहे। अभी जैसे इनका काचपाड़ा में है इनके माँ का घर, ठीक है। वो प्रोजेक्ट कैसा है, 2011 से 4 माला बना के रिहैब बिल्डिंग बंद है, ठीक है। अभी तक वो सो रहे थे, आप समझ गए। पूरे कैसा है, अपने मद्रासी बंदे हैं वहाँ पे, पूरे गांव, एक गांव कैसा है तमिलनाडु से उठ के इधर काचपाड़ा में आके बस गया, सही है, ठीक है। काचपाड़ा में आके बस गया पूरा एक गांव, उधर से उठा और वो इधर आके बस गए। अब क्या हुआ, मेरे पास में वो आए हार्डली 5-6 महीना पहले की बात है, आए, फिर उसके बाद चले गए, फिर वापस आए 1 महीने बाद, फिर वापस चले गए। तो मैं बोला भाई काम चालू करना है कि नहीं करना है, कि बार बार एडवाइस ही देना है? तो बोले सर काम तो चालू करना है लेकिन एक्सपेंस कहाँ से आएगा। मैंने बोला चलो एक्सपेंस कैसा है, बियर कर लेंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके दो, ठीक है, काम तो चालू करते हैं। तो अभी कैसा है, 3 महीने पहले उनका काम चालू किया, ठीक है। तो अभी सोसाइटी पे डेवलपर पे उसका डेवलपर भी चेंज कर रहे हैं अभी, ठीक है, नया डेवलपर लाने वाले हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस में अभी आया उनका, ठीक है। तो कैसा है, वो भी कैसा है, पिछले 2006 से वो लोग बैठे, ठीक है। अब उनका प्रोजेक्ट तो चालू भी नहीं है, बंद है। इनको मालूम है, जाती होंगी, आप मायके जाते कि नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ माता जी से, ठीक है। तो अब वो प्रोजेक्ट ऐसे ही बंद है और ट्रांजिट कैंप में लोग 13 साल से रह रहे ट्रांजिट कैंप में, ठीक है। जो व्यक्ति छोड़ के गए उनको भाड़ा नहीं। अभी कैसा है, हमने 3 महीने से चालू किया है, हाँ। अभी वो पूरी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी जो पुरानी बनी हुई है, ठीक है, तोड़ के फिर नई बिल्डिंग पूरी बनानी पड़ेगी। अब कैसा है, 3 महीने पहले से हमने काम चालू किया, अब चेंज आउट डेवलपर कर रहे, तो डेवलपर निकालेंगे, नया डेवलपर डालेंगे, फिर उधर से कैसा है बिल्डिंग बनना चालू होएगा, तो अगले 5 साल में जाके उनका बिल्डिंग बन पाएगा, आप समझ गए। तो कैसा है, हर एक सोसाइटी में, मैक्सिमम सोसाइटी में हम एज ए लीगल एडवाइज़र है ही काम कर रहे। जो प्रोजेक्ट्स नहीं ख़त्म हो पा रहे, जिनका बहुत ख़राब सिचुएशन है, आपका भी सिचुएशन अच्छा नहीं था, आप समझ गए, लेकिन क्या है, आपकी सोसाइटी मेहनत कर रही थी इसलिए आपका सिचुएशन कैसा है बन पाया। नहीं तो क्या होता कि वो काचपाड़ा जैसा आपका भी सोसाइटी रहता और फिर क्या होता, बिल्डिंग गिरा के फिर बनानी पड़ती, तो हमारे को चेंज और डेवलपर ही करना पड़ता। लेकिन कैसा है, हमने क्या कहा, हम चेंज और डेवलपर नहीं करने जाएंगे, कुछ नहीं, हम कैसा है इसी के ज़रिए प्रोजेक्ट बना के लेंगे। हमारे को क्या चाहिए, अल्टीमेटम हमारा भाड़ा, हमारा पोजीशन, हमारा फ्लैट मिल जाना चाहिए, बस इतना ही है। अगर हमारे को मिल गया तो हमारे को ऐसा लगेगा हमने कैसा है गंगा सागर कर लिया। बंदा है कोई जो गंगा सागर ये सब करता है, ठीक है, हम लोग तो गंगा सागर वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसा है, गंगा जी को ज़्यादा मानते हैं ना, यूपी वाले हैं ना हम लोग, तो एक्चुअली कैसा है, हम लोग गंगा सागर ही बोलते हैं। गंगा हमारे लिए सब कुछ है, पवित्र करती रहती हैं, ठीक है। तो कैसा है, अब जिस दिन आप लोग, ठीक है, अभी जो क्रिश्चियन होंगे वो होली वाटर बोलेंगे, ठीक है, कि हाँ उनके लिए वो गंगा है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर कर जाओगे तो उस दिन ऐसा होगा कि आपने गंगा सागर, समझ गए, विद ओसी, हाँ विद ओसी, विदाउट ओसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कैसा है, विद ओसी की बात हो रही है, आपकी बिल्डिंग के ओसी आ जाएगी तब, ठीक है। बिना ओसी आए तो हम एक
परख भी नहीं रखने वाले हैं, चाहे कोई भी। मैं बोलता हूँ आपकी सोसाइटी, क्योंकि मैं आया 4 साल में 5 साल हो गया, 5 साल में पहली बार आपके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। मैं आया तो मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी भी बोले पोजीशन ले ले, एंड्रू सर भी बोलते, परेरा सर बोलेंगे, अविनाश सर बोलेंगे ले 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 ले, तो आपको क्या कहना है? ओसी दिखा पहले, इनसे भी पूछना है कि ओसी दिखाओ, ओसी है कि नहीं। अगर ओसी होगा तभी हम जाएंगे, चाहे वो सोसाइटी बोले, चाहे डेवलपर बोले, चाहे नगर सेवक बोले, चाहे एमएलए बोले, नहीं जाएंगे। ओसी है क्या तो हम अंदर जाएंगे। भाड़ा किधर है हमारा? भाड़ा मिला क्या? नहीं ना, तो भाड़ा भी दिलाओ। अच्छा, आपको क्या कहना है? किसको कहना है? सोसाइटी को कहना है, ठीक है। अगर आप सोसाइटी को कहोगे, सोसाइटी आपके लिए खड़ी है, ठीक है। तो हमारा कहना है क्या? हमारा ये नहीं कहना है कि आपको डेवलपर से ही कहना है, आपको किसी से भी जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनको भी पूछना है कि भाई ओसी है क्या। समझ गए? तब तो होगा, जब आप पूछेंगे ना तब होगा। नहीं तो कैसा है, हमारा मतलब कैसा है, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैसा है, कोई व्यक्ति इवन आपकी सोसाइटी भी गुमराह ना कर सके। समझ गए? लेकिन मैंने तो आपको सोसाइटी का सर्टिफिकेट दिया ना। अभी आपकी सोसाइटी इसके लिए मेरे को नहीं पे करती सर्टिफिकेट देने का, आप समझ गए। अभी रिसेंटली आप कैसा है, 17,800 झोपड़े अभी घाट कोपर में कैसा है खाली हो रहे, ठीक है। वहाँ पे प्लान आ रहा है फ्लाईओवर का। अब वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे 17,800, तो वहाँ के जो वहाँ पे नगर सेवक एमएलए जो भी हैं, तो उनके तरफ से लोग आए थे, मुकेश भाई उधर आओ ना, हमारे साहब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप थोड़ा उनके बारे में बोलो। मैंने बोला देखो कैसा है, मैं एसआरए के बारे में बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके साहब के बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया कि बुरा। समझ गए? क्योंकि कैसा है, अब वो चीज़ें मेरे को दिखनी चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ, तो मैं फोकट में आपका एडवर्टाइज़ क्यों करूँगा? समझ गए? और जिसको मैं नहीं जानता हूँ उनकी एडवर्टाइज़ क्यों करूँगा? ठीक है। अभी 5 साल में कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, फर्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक है। लेकिन कैसा है, अभी ये एंड्रू सर मेरे को सोने भी नहीं देते, रात को 10 बजे भी फ़ोन कर देते, अरे मुकेश भाई ऐसा लेटर आया, क्या करे? सुबह कैसा है, सुबह कैसा है, इसका ड्राफ्ट भेजो। मैं बोलता हूँ 2 दिन बाद भेजूँगा, तो बोलते हैं ठीक है चलेगा, आप बना के भेजो, ठीक है। तो अब कैसा है, ये आपके सोसाइटी का कोऑर्डिनेशन आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, आपके पीछे वो कितना काम कर रहे हैं, कितना दौड़ भाग कर रहे हैं, कितने मंत्रालय में कितने मिनिस्टर लोग से मीटिंग कर चुके, ठीक है। तब आप इस परिस्थिति में हो। नहीं तो आप आपकी सोसाइटी से बाहर निकलो और आप किसी दूसरे एसआरए में जाके झांक के देखो, आपको ये मालूम पड़ेगा। आप ये बोलोगे ना भाई काम कर, मेरे से 10,000 लेता है ना, अभी अगले महीने से 15,000 ले। क्यों मालूम है? क्योंकि जब दूसरी सोसाइटी में आप जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई यार अपनी सोसाइटी तो काम कर रही है, ये तो साले काम ही नहीं कर रहे दूसरी सोसाइटियों में। ये तो सिर्फ कैसा है, सिर्फ हमारे को बोल बचन कर रहे, एग्रीमेंट कर रहे, डेवलपर रख दिया, उसके बाद ना भाड़ा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, लेकिन सोसाइटी बोल रहे डेवलपर यही रहेगा। ये ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि उनको मिल रहा है सोसाइटी को, इसीलिए वो बोल रहे, ठीक है। तो इशू क्या है कि जब आप बाहर जाते हो ना, अभी आप कैसा है इंडिया में रह रहे हो तो आपको कैसा है कानून तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी सिग्नल तोड़ते रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अभी आप बाहर चले जाओ तो आप क्या होगा, सिग्नल वो तेरी की 1 किलोमीटर पहले ही से आपने ब्रेक मार दिया, भाई दुबई में, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि आप कैसा है वहाँ के सिस्टम से डर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम से एडिक्टेड हो आप। सिग्नल तोड़ेंगे, ठीक है यार, मामा जी मिलेंगे 100 रुपया देंगे यार, ठीक है। तो आप यहाँ के सिस्टम से एडिक्टेड हो, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन कैसा है बाहर वैसा सिस्टम नहीं। लेकिन आप जब आपकी सोसाइटी में हो तो आपको ऐसा लगता होगा अरे क्या हो रहा है। अब आपको कैसा है दूसरी सोसाइटी, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, अभी इनका मैका ही है, आप इनकी सोसाइटी में जाके देखो, इनकी सोसाइटी में कोई बंदा है ही नहीं, इनके सोसाइटी में एक ही बंदा है, वही सबको ऐसे घुमा रहा है, सबको ऐसा वैसा वैसा घुमाते जा रहे, ठीक है, कोई बंदा है ही नहीं। तो आपको जब दूसरी सोसाइटी को देखोगे ना आप बोलोगे यार वी गॉट राइट पर्सन्स,
ठीक है। लेकिन कैसा है, सिर्फ आप अपने को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा किनको बिठा दिया सीट पे, ऐसा बोलेंगे आप, क्योंकि सिर्फ हम अपने आप को देख रहे हैं ना, आप समझ गए। तो ज़रूरी है आपको कैसा है, अगर जो और भी आपके रिश्तेदार किसी और सोसाइटी में हों तो आप कैसा है उनको भी जाके देखो, तो आपको समझ में आएगा नहीं यार क्या काम हो रहा है आपके लिए, क्या काम हो पा रहा है, ठीक है। आपके राइट्स दिलाने के लिए कौन व्यक्ति कैसा मेहनत कर रहा है, ठीक है। अभी किसी के पास भी खाली नहीं है, मेरे पे पास भी कैसा है 1-2 जगह फ्लैट है। अब लोग बोलते हैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बन जाओ, मैं बोलता हूँ भैया हमको नहीं बनना, क्यों मालूम है, सरदर्दी लेगा कौन, आप समझ गए। सरदर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है, नहीं तो कहता है कोई व्यक्ति उधर है इधर बैठ सकता है, ठीक है, सीट खाली है, लेकिन सरदर्दी लेनी पड़ेगी। सरदर्दी लेगा कौन, और प्लस कैसा है वो जानकारी, ठीक है। अगर आपका 13-2 हुआ है तो सीओ साहब के सामने कैसा है आपके सेक्रेटरी ने कहा होगा कि साहब इतने लोग घर का ख्वाब देखते देखते मर गए, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो क्या। तब जाके सीओ ने बोला ठीक है ऑर्डर 13-2 डेवलपर को निकालो। नहीं तो ऐसा तो ना वो लोग बोलेंगे अरे एंड्रू सर आप आए हो क्या, ले जाओ 13-2 का ऑर्डर। 13-2 ऐसे आराम से नहीं निकलता, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके पीछे कैसा है वैसा ब्रीफिंग भी देना पड़ता है, आप समझ गए, आपको क्या बोलना है वहाँ पे। क्योंकि आप कैसा है, अभी हम एक चपरासी के इधर जाते 2 रुपये का काम रहता है, उधर 200 रुपये देना पड़ता है अपने को, ठीक है, और उसको बोलना पड़ता है साहब काम कर दो ना। एक प्यून को भी बोलते हैं काम कर दो ना, ठीक है। और एक सीओ के इधर बैठोगे तो आप तो पहले ही कहते हैं बोलेंगे यार अब इससे क्या बात करेंगे, सीओ है एसआरए का मालिक, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे बात करने के लिए आपको कैसा है पहले ही उतनी जानकारी जुटानी पड़ेगी आपको, तब जाके आप कैसा है बोल पाओगे, आपके लोगों के लिए बात रख पाओगे, समझ गए। अब ये कैसा है ये आपका मैटर है, इसीलिए आपकी सोसाइटी बेझिझक लड़ पा रही है उधर, ठीक है। लेकिन अगर इनको बोला जाए कि दूसरी सोसाइटी का मैटर है तुम जाके लड़ो, तो ये लड़ेंगे क्या, नहीं लड़ेंगे। हाँ लेकिन ये काम मेरा है, मेरे लिए हर एक सोसाइटी एक ही है, मैं सभी सोसाइटी के लिए लड़ता हूँ, ठीक है। आपको लीगल एडवाइस करना, आपको कंसल्टेशन देना, आपको एडवाइस करना, आपको सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हमारी लीगल टीम जो है सपोर्ट करती रहती है, तो उस हिसाब से हम काम करते रहते हैं। तो कोई व्यक्ति बोर हुआ है क्या, कोई चुटकुला सुनाऊं हैं, कैसा आप टेंशन में क्यों सर। हाँ आपकी शादी हो गई हैं, कमेटी मेंबर है हैं? नहीं वो टेंशन में बैठे थे तो मैं ये सोच रहा था कि शायद कैसा है वाइफ ने बोला होगा 8 बजे, 7:45 बज गया है, 8 बजे बुलाया होगा कि घर पे आ जाना, अब इधर 7:45 हो रहा है, समझ गए, और वो टेंशन में दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं कैसा है टाइम तो नहीं चल रहा है, समझ गए। अभी क्या होता है देखिए कैसा है, अगर ये जो आपका कैसा है एक फैमिली है, ये सोसाइटी क्या है एक फैमिली है, ठीक है। और जो आपके सोसाइटी का ऑफिस बीयरर्स क्या है वो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो कैसा है जिनके पास में जानकारी है कि इस फैमिली को चलाना कैसे है, ठीक है। अब कैसा है मैं हर एक चीज़ें आपको अच्छी अच्छी बताऊंगा ना तो व्यक्ति को नींद आएगा, समझ गए। तो इसीलिए कैसा है मेरे को बीच बीच में जोक मारना पड़ता है, ठीक है, कि आप कैसा है वो जो आपका स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रेस लेवल को डाउन भी करना है, क्योंकि आप मेरी बातें सुन के स्ट्रेस में और जाओगे। अभी कैसा है वो मैडम, कौन सी मैडम सोच रही थी, देखो बीच वाली मैडम, वो सोच रही थी अभी पोजीशन मिलने वाला था, ये आके कैसा है फालतू सुना रहा है, ठीक है, अभी डेवलपर पोजीशन देने वाला था, ठीक है। मैडम आप महाराष्ट्रियन हैं, कैथलिक हैं, ओके, नहीं तो मैं मराठी में बोलने वाला था, ठीक है। तो हाँ तो मेरा कहना क्या है, अभी मैडम सोच रही थी अभी पोजीशन मिलने वाला था, अभी ये बंदा कौन आ गया यार 5 साल बाद आके खड़े होके बोलता है ओसी के बाद में ही लेना है, ठीक है, 5 साल तक किधर था तू, ठीक है। अभी चाबी मिलने वाली है, पंडित घर से केला का पेड़ लेके चला है, समझ गए। अभी जैसे ये मैडम है, अभी उधर से कैसा है तमिलनाडु से वो केला के पेड़ लेके चला है, ठीक है, समझ गए। तो अभी कैसा है इधर लगा के कैसा है अगला पोंगल करते हैं ना, तमिलनाडु में पोंगल है और केरल में ओनम है,
ठीक है। मैं 12 साल मद्रासी के साथ में रहा हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है। ठीक है। तो 12 साल फौज में मैं मद्रासियों के साथ में ही था। मेरी यूनिट जो थी प्योर मद्रासी थी, तो मैं सबको जानता हूँ। ठीक है, बंदे कैसे रहते हैं सभी। ठीक है। और ये जो मद्रासी लोग रहते हैं ना, वो बड़े स्वीट रहते हैं, अंदर से बड़े स्वीट रहते हैं। अभी ऊपर से ऐसा दिखाएंगे, आप समझ गए, समझ गए। लेकिन आप कैसा है, अगर उनसे बोल दो भाई ऐसा ऐसा मैटर है, ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे घर पे खा, मेरे घर पे रह। आप समझ गए। क्योंकि मेरे को कैसा है, हर एक व्यक्ति मेरे से मिलने आता है। ठीक है। और हर एक व्यक्ति अपने मन की बात भी शेयर करता है। ठीक है। तो मैं कैसा है, हमेशा कैसा है, हर एक व्यक्ति को जानता हूँ, और इनके साथ में 12 साल रहा हूँ, तो कैसा है, इनको प्रॉपर जानता हूँ मैं। ठीक है, कि इनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। और मेरे जो एक्चुअली कैसा है, मेरे जो एडवोकेट्स हैं वो भी क्रिश्चियन हैं, और वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करते सभी। ठीक है। तो बेसिकली कैसा है, मेरे ऑफिस में भी माहौल यही है, ये तमिलनाडु वाले यही सब है। ठीक है। तो बेसिकली कैसा है, मेरे को मालूम रहता है कि आप कैसे सोचोगे। ठीक है, आपका बिहेवियर क्या रहेगा। आंटी जी आप सीरियस बहुत हैं, वो बीपी का दवाई लिया था आपने हैं? ठीक है। तो मेन थिंग कैसा है, ये हमारा प्रोजेक्ट नियर अबाउट कंप्लीट है। आपको ये पछतावा नहीं होगा कि आपने पोजीशन लेट से किया। ठीक है। आपको संतुष्टि क्या होगी, जब आपको पोजीशन मिला तो प्रॉपर ढंग से मिला, फ्लैट प्रॉपरली रेडी था, अलॉटमेंट प्रॉपरली हुआ, आपके प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर थे, नो आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऑन द प्रोजेक्ट। तो कैसा है, जब आप अकोमोडेट होंगे तो आपको एक चीज़ की भी टेंशन नहीं रहेगी कि आपको कैसा है, कोई उसके बाद में भरपाई करना है। हाँ, जिस दिन आप पोजीशन में आ जाओगे, आपके सोसाइटी पूरे बिल्डिंग को टेक ओवर कर लेगी, जिस दिन से ऑपरेशन वहाँ पे चालू हो जाएगा, उस दिन से जो अगला प्रॉपर्टी टैक्स होगा वहाँ से वो सोसाइटी बियर करेगी। जो भी लाइट बिल होगा, जो भी वाटर बिल होगा, सब कुछ वहाँ से सोसाइटी बियर करेगी। उसको मेंटेनेंस के तौर पे सबसे क्लेम किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को मेंटेनेंस आएगा, और मेंटेनेंस के बेस पे फिर आपकी बिल्डिंग को मैनेज किया जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी बिल्डिंग मेंटेन रहेगी, आपके सब काम हो गए। ठीक है। आपको ढंग से आपके पेपर हैं, क्योंकि कल के डेट में कैसा है, 5 साल बाद क्या होगा कि मान लीजिए आपकी बिल्डिंग को ओसी नहीं है, और अचानक क्या हुआ, इनके बच्चे को जाना है अभी फॉरेन, मेरे को 20 लाख रुपए का कर्जा चाहिए, तो कहाँ से कर्जा मिलेगा। अगर बिल्डिंग को ओसी रहेगा तो ये मॉर्गेज लोन ले सकती हैं 20 लाख रुपए का, अपने बेटे को कैसा है डॉक्टर बनने के लिए भेज सकती है, उधर से पढ़ के वो आएगा तो फिर वो मॉर्गेज का कर्जा भरा जा सकता है। ठीक है। तो जब आपका ओसी नहीं रहेगा तो लोन भी नहीं मिलता है। आप समझ गए। कोई व्यक्ति को आप बेचोगे अगर 5 साल बाद, तो आपको मार्केट से कम रेट मिलेगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग पे लोन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। आपको फ्यूचर भी तो देखना है, समझ गए। ऐसा नहीं है ना कि आपने फ्यूचर नहीं देखा और अचानक ऐसा है, सब कुछ प्लान आउट किया, बस ठीक है, बस अब हो गया मेरा। ठीक है, शादी करके 20 साल हो गया, अभी मैं गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आप समझ गए। अभी आपका कैसा है, टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। ठीक है। अब आपका कैसा है, आप मुश्किल से कैसा है बहुत नज़दीक हो। आपका ओसी भी, जब आप प्रेशर बना के रखोगे तो आपके बिल्डिंग का ओसी भी आएगा, आपका रेंट भी रिलीज़ होगा, और आपको कैसा है बिल्डिंग प्रॉपरली ढंग से। अभी कैसा है, इसमें कैसा है, जो वाटर टैंक है उसकी फैसिलिटी भी नहीं की गई। आप समझ गए। बहुत सारे परेशानियां हैं आपके बिल्डिंग में, वो कैसा है आप घुसोगे तब मालूम पड़ेगा, लेकिन उसको पहले ही करके ले लोगे आप। ठीक है। तो सही है ना। अभी दाल बना रहे हो आप, नमक ज़्यादा डाल दिया, अब खाने में आया तो मैंने क्या बोला, अभी नमक कम करो, तो आप क्या करोगे, पानी डालोगे इसमें? नहीं, आप कैसा है नमक कम डाल दो, जिसको ज़्यादा खाना होगा ज़्यादा डाल के खाएगा। तो उसी हिसाब से जो बिल्डिंग आपकी है वो पूरा पहले कैसा है रेडी हो जाने दो, एकदम रेडी हो जाएगा, रहने लायक है, ओसी है, सब क्लियरेंस है, उसके बाद में आराम से जाके आप रहिए, कोई टेंशन नहीं है, घर आपका है। ठीक है। अभी मेरा ये कहना है कि अब आपको कोई डाउट है क्या, जितनी बातें मैंने आपको बताई?
मैडम आपको डाउट लग रहा है मेरे को, हैं? आप मुस्कुरा रही हैं मतलब डाउट है कुछ, ठीक है? आपको डाउट है? हैं? और किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है? डाउट, अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है, मैं इसीलिए आया हूँ, समझ गए? आप कुछ भी, आपके मन में कुछ भी हो, समझ गए? आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो भी पूछ सकते हो आप मेरे को, क्यों छोड़ के चली गई, मैं बताऊंगा, हैं? नहीं, मैं हमारा मुद्दा क्या था, अभी कैसा एंड्रू सर ने बोला कि अभी हम लोग मीटिंग रखने वाले हो, आप आओगे क्या? बोला पिछली बार भी नहीं आए थे, इस बार आओगे क्या? तो मैंने बोला कितने बजे? बोले 4 बजे। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा, ठीक है? तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला देखो कैसा है, मेरा 5 बजे का शेड्यूल रहता है, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ करूँगा तो कैसा है मैं 6 बजे क्लोज़ करूँ। बोला 6 बजे मीटिंग रखूँगा तो आओगे क्या? मैंने बोला 6 बजे रखो, मैं भाग के आऊँगा। तो आप सोचो 6 बजे मैं वहाँ पे क्लोज़ किया हूँ और 6 बजे उधर से भाग के इधर आया हूँ, 6:30 बजे आपके इधर आ गया हूँ, आधा घंटा तो लगता है ना। मैं मलाड से आ रहा हूँ, तो मलाड से रिक्शे से आओगे तो कैसा आधा घंटा तो लगेगा आपके यहाँ पहुँचने में, ठीक है? तो जैसे ही वहाँ मीटिंग क्लोज़ किया आपके यहाँ आया हूँ, ठीक है? और मेरे ऑफिस में संडे के दिन मैं 10 बजे आ जाता हूँ और 10 बजे से कंटिन्यूस रात के 10 बजे तक बोलता ही रहता हूँ, आप समझ गए? तो सिंपल कट कैसा है, जो मैं जोक मार रहा था वो मैं आपका स्ट्रेस रिलीज़ नहीं कर रहा था, वो मेरा खुद का स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा था, आप समझ गए? क्योंकि कैसा है 10, हाँ खड़े हो जाइए ना। हाँ जी, जो भी फायर एंड सेफ जो भी है, ओके, तो ये जो समझो कि उसको फॉर टाइम बीइंग में अगर पार्ट ओसी मिल गया, मतलब कुछ डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिल गया, किसी का क्लियरेंस नहीं हुआ है, कोई आपको तो मालूम ऐसा रहेगा होता है, कितना टाइम भी जाता है उसमें, तो वो पार्ट ओसी जो आता है तो वो इक्विवेलेंट ओसी के लिए होगा या वो नल एंड वॉइड जैसा ही है? आपका कैसा प्रश्न एकदम सही है। अगर आपका पार्ट ओसी आ जाएगा तो पार्ट ओसी आते ही हम आपको बोल देंगे कि आप अपना ताबा ले लो, समझ गए? पार्ट ओसी कैसा होता है, पार्ट ओसी का मतलब क्या है? एक बिल्डिंग बनी है जिसमें 80 फ्लैट है, 40 दुकानें हैं, तो अब जब पार्ट ओसी आएगा तो उसमें ये दिया जाएगा कि 80 फ्लैट्स का ओसी दे दिया गया, पार्ट ओसी में ये आएगा। अब किसका ओसी नहीं दिया जाएगा वही बचेगा, आप समझ गए? अगर पार्ट ओसी में लिखा हुआ आता है 87 फ्लैट्स हैज़ बिन पार्ट ओसी, तो मतलब उसको फुल ओसी आ गया, पार्ट नहीं है वो, समझ गए? वो बिल्डिंग के लिए पार्ट ओसी है, आप समझ गए? टोटल बिल्डिंग के लिए वो पार्ट ओसी है। क्योंकि कैसा है, अगर उसको कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाना था, कोई आरसी बनाना था, वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा एज पर प्लान, तो उसका उसने ओसी नहीं दिया, ठीक है? लेकिन आपके जो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर थे 87, उसको कैसा है उसने ओसी दे दिया, तो वो पार्ट ओसी बिल्डिंग का रहता है, लेकिन जो आपके फ्लैट्स है ना उसको ओसी आ गया, समझ गए? वो लीगल हो गया। तो जैसे पार्ट ओसी आएगा तो ऑटोमेटिकली हम ये नहीं बोल रहे हम डेवलपर के दुश्मन नहीं हैं, आप समझ गए? हम तो कैसा है, हम बोल रहे हैं ऑथेंटिक, समझ गए? ऑथेंटिक एज पर प्रोविजंस होगा तो हम एंटर करेंगे। अब कैसा है, पार्ट ओसी में आ गया 87 फ्लैट और रिहैबिंग ऑफ ए, ठीक है, हैव एकोमोडेटेड पार्ट ओसी, तो क्या होगा, हम बोलेंगे 87 लोग जिसको अलॉटरी हुई है उसको कैसा है वो फ्लैट अलॉटमेंट हुआ है, वो जाके पोजीशन ले सकता है। जिस दिन आप पोजीशन लोगे उस दिन से आपका भाड़ा बंद, ठीक है? जब तक का पीरियड आपका बचा होगा भाड़ा, जब तक का आपको नहीं मिला है बस वही भाड़ा आपका क्लेम होएगा, ठीक है? समझ गए? ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, क्योंकि पार्ट ओसी और ओसी में इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन पार्ट ओसी में क्या है, कितने स्ट्रक्चर्स को वो ओसी दे रहा है, ठीक है? पार्ट ओसी मतलब कैसा है, बाकी स्ट्रक्चर्स को ओसी है, पूरी बिल्डिंग को ओसी नहीं है। जब फुल ओसी आएगा तो मतलब पूरी बिल्डिंग को ओसी है, समझ गए? जो उसके बैलेंस पार्ट है, जो प्लान के हिसाब से कैसा है उसको बनाना था वो नहीं बना होगा, इसीलिए उस पार्ट को ओसी नहीं दिया गया, समझ गए? तो अगर पार्ट ओसी भी आता है तो कोई टेंशन नहीं, हम तुरंत बोलेंगे कैसा है, सोसाइटी खुद ही बोलेगी आपको आप पोजीशन लो, ठीक है? क्योंकि कैसा है, हम चाहते हैं कि आपको कितना जल्दी से जल्दी घर मिल पाए। हमारा मुद्दा एक ही था
कि आपका घर दिला दे, आपको भाड़ा दिला दे, ठीक है। तो अब कैसा है, अगर पार्ट ओसी भी आ गया और 87 लोग का आ गया तो बेसिकली आपको कैसा है, 87 जिसका लॉटरी अलॉटमेंट अभी हुआ है वो 87 लोग अकोमोडेट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पार्ट ओसी भी सब कुछ क्लियर होने के बाद मिलेगा, बस उसमें क्या रहेगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो क्लियर नहीं होएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कैसा है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आपके सोसाइटी ने कैसा है अभी लेटर लिखा है, तो कैसा है ये जब तक ये सब क्लियर नहीं होता तब तक हमारे को कैसा है ये सब क्लियर करके ही देना है हमको, आप समझ गए। तो कैसा है उसको ओसी लेने से पहले ये सब चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं, पार्ट ओसी भी मिला ना कोई आपत्ति नहीं, आराम से जाके रहिए। पार्ट ओसी मतलब आप रह सकते हो, इंसानों के लिए बना है। क्या चीज़, प्रॉपर्टी टैक्स ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर होगा ना, क्योंकि कैसा है उनको बोला गया है कि जब आपका प्रॉपर्टी टैक्स हमारा क्लियर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग तभी आप ओसी दो, आप समझ गए। तो उसके ऊपर लागू रहेगा ना, आप समझ गए, जितने भी आउटस्टैंडिंग्स रहेंगे वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डाउट है, बहुत अच्छा प्रश्न था, और किसी के पास में ऐसा डाउट है क्या, क्योंकि ये प्रश्न कैसा है, क्योंकि अभी ये हो सकता था ना कि अब पार्ट ओसी आ गया और फिर उसके बाद में आप नहीं जा रहे हो रहने के लिए, आप क्या कहोगे, अरे यार वो आए थे, समझ गए, और बोले ओसी आएगा तब लेना, ठीक है। लेकिन नहीं, पार्ट ओसी आएगा तब पर भी आप ले सकते हो, क्योंकि पार्ट ओसी उतने फ्लैट का ओसी रहता है, वो फुल ओसी रहता है, लेकिन बिल्डिंग के लिए वो पार्ट ओसी रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कैसा है उसको आपके बिल्डिंग में जिम बनाना था, आपके बिल्डिंग में लाइब्रेरी बनाना था, आपके बिल्डिंग में बालवाड़ी बनाना था, ठीक है, आपके बिल्डिंग में वेलफेयर सेंटर बनाना था, आपके बिल्डिंग में ऊपर टाकी बनाना था, ठीक है। तो ये सब जो प्रोविज़न आपके प्लान में दिया गया है और वो ग्राउंड पे एक्सिक्यूट नहीं हुआ है, तो इसलिए कैसा है उसको फुल ओसी नहीं मिला, बस इतना ही है, ठीक है। अगर उसको वो सब सही कर देगा तो उसको फुल ओसी मिल जाएगा, समझ गए, क्लियर। 30 तारीख को जनरल मीटिंग रखा है डेवलपर ने, नोटिस लगा है, लेकिन सोसाइटी और कमिटी को उन्होंने लेटर नहीं दिया अभी तक, लेकिन उन्होंने साइड पे लगाया। तो अभी इसके बारे में थोड़ा कुछ मार्गदर्शन करो आप। देखो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसा कम्युनिटी सेंटर जो है वो बालवाड़ी, उसका इनॉग्रेशन आप आके फ्लैट देख लो वगैरह वगैरह, और उनका वो भी एक सोच है कि हम लोग को बीच में बुलाया था 2 हफ्ता पहला, और उन्होंने एजीआरसी में ये बात बताया कि कमेटी वाले आके देख के गए, सोसाइटी वाले आके देख के गए और सब काम हो गया है, 95% काम हो गया, थोड़ा काम बाकी है, ऐसा वैसा करके गुमराह किया गया है एजीआरसी में। अभी ये जो चाल है वो पता नहीं काहे के लिए। अभी एजीआरसी में कैसा था कि 3 साल पहले भी कैसा है डेवलपर ने एक ही बात कही थी, 95% मेरा बिल्डिंग कंप्लीट है, और अभी कैसा है अभी वापस से हियरिंग हुई 15 दिन पहले, तब पर भी वो बोलता है डेवलपर 95% कंप्लीट है। तो आपकी सोसाइटी बोलती है कि 3 साल पहले भी 95% कंप्लीट थी, अभी भी 95% कंप्लीट है, तो 3 साल में तूने क्या किया, 5% नहीं हो पा रहा है काम, 5% के लिए अटका है 3 साल से। तो बेसिकली कैसा है अटका बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा है, आप समझ गए। तो बताया नहीं जा, अभी जैसे डेवलपर कोई भी मीटिंग रखे आप जाइए, निश्चिंत जाइए, कोई आपत्ति नहीं, चाय पानी समोसा गुलाब जामुन, बोला खाना भी रख, बफे सिस्टम रख, तब आएंगे 30 तारीख को। अभी कैसा है कोई व्यक्ति है अपना जो डेवलपर के पास में जा सकता है तो कल ही जाए, बोला हमारी मीटिंग तो हुई है लेकिन 30 तारीख को हम सब मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन उधर क्या है कुछ सिस्टम रखा है कि नहीं खाने पीने का, क्योंकि इधर तो चाय था, इधर पानी भी नहीं मिल रहा है अपने को, आप समझ गए, इधर चाय ही है, अब उधर जाओगे तो डेवलपर है, पैसा खर्चा करना है ना, ठीक है। तो वो जो लेटर वो साइन देता है, तो क्या होना चाहिए, साइन के ऊपर पहला कुछ लिख के फिर बाद में साइन होना चाहिए, या सिर्फ ऐसा वो बुक पास कर रहा है साइन करके दे दो करके साइन ले रहा है। वो लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, इसके लिए पूछा। देखिए एक ही चीज़ क्या है, आपके साइन की बहुत वैल्यू है, ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते हो, ठीक है। अभी आप मेरे को बोलो कि एक साइन कर दो, ठीक है,
तो मैं कैसा है 4 साइन मारता हूँ, आपको ये नहीं मालूम पड़े कि चेक पे मैं कौन सा साइन मारता हूँ। आप समझ गए? तो इसीलिए कैसा है चेक का साइन मेरा अलग है, समझ गए, और बाकी साइन अलग है, ठीक है। लेकिन अभी आपको कैसा है आपके साइन की वैल्यू, आपको 4 प्रश्न करना है, साइन करूँ तो करूँ क्यों? अरे आपका भी रेपुटेशन है कि नहीं? आप समझ गए? व्यक्ति आपसे साइन मांग रहा है ना, आप तो नहीं जा रहे हो ना उसके पास में ला दे साइन कर दूं। व्यक्ति आपसे साइन मांग रहा है ना, तो आपसे साइन मांग रहा है तो आपका पूछने का फ़र्ज़ बनता है कि भाई साइन क्यों चाहिए। अब आपका लड़का बोलता है साइन कर दे, पूछना है साइन क्यों चाहिए। अब नोटबुक पे करा रहा है कि चेकबुक पे करा रहा है? आप समझे क्या? तो ज़रूरी ये है पूछना है कि साइन क्यों करा रहे हो भाई, रीज़न क्या है। अच्छा मीटिंग में कि बुलाया है ना, कोई टेंशन नहीं, साइन कराने की ज़रूरत क्या है, मीटिंग रखी है तुमने, क्योंकि साइन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की है। आप समझ गए? सोसाइटी ही आपका साइन कहीं ना कहीं ले सकती है, लेकिन डेवलपर आपका साइन कहीं पे भी नहीं ले सकता विदाउट सोसाइटी के परमिशन के, ठीक है। तो साइन क्यों करा रहे हो भाई, समझ गए? आपका फ्लैट तो बेच तो नहीं रहा हो, ऐसा फ्लैट बेच भी सकता है आपका, आप समझ गए। कल के डेट में फिर कैसा है कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी इनका सोसाइटी का जो चेयरमैन है इनका फ्लैट बेच दिया है, इसीलिए तो ये रिक्शा में घूमते हैं, अभी रिक्शा में रहते हैं, आप समझ गए। तो क्या है आपको पूछना है कि साइन किस चीज़ का भाई, मीटिंग रखी है ना, ठीक है कोई बात नहीं है, चाय समोसा रखा है कोई बात नहीं, आप क्या बताना है बताओ, ठीक है, समझ गए। सिग्नेचर की ज़रूरत क्या है, क्योंकि क्या होगा जो सिग्नेचर आप वहाँ पे करोगे, अब वो सिग्नेचर पे आगे 4 पन्ने लगे होंगे, अब आप साइन करके चले गए और आगे 4 पन्ने में लिखे जाएगा कि हम सबको मंजूर है कि बिना ओसी के हम पोजीशन लेने को तैयार है। आप फंस गए, आप यहाँ पे फंस गए ना। अभी कोई भी डेवलपर एसआरए का प्रोजेक्ट कैसे चालू होता है, कोई भी डेवलपर अगर प्रोजेक्ट में अपॉइंटमेंट होना है तो क्या करता है, सिर्फ रजिस्टर पे जैसे आप जाओगे उधर कैसा है पहले समोसा जलेबी होता था, अब क्या होता है बफे सिस्टम होता है, पूरा खाना पीना रखा होता है, अब सब लोग जाते हैं उधर से, समझ गए। अब हमारे को तो कैसा है अभी होटल वाली कैपेसिटी रहती ही नहीं है, अब बोलते हैं साला बफे सिस्टम है, साला छोला पूरी पनीर गुलाब जामुन, अरे क्या खाओ समझ में नहीं आता है। और अपन जाते उधर, ठीक है, अब उधर सबात उधर जाते रजिस्टर बोला रजिस्टर में साइन कर दिया, जाते बैठे आप पानी का बोतल आया पानी पी रहे, चाय आया चाय पी रहे, मीटिंग में जो बोल रहे तो नहीं दे रहा आपको कुछ भी, आप बोल रहे साला 1 कब बजेगा खाने का टाइम हो गया है, साला वो बफे ठंडा ना हो जाए, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, आप रजिस्टर में साइन करके आ गए, वो मीटिंग किस लिए हुआ नहीं मालूम, आप खा के आ गए, और फिर उसके बाद में क्या हुआ आपके यहाँ एक डेवलपर अपॉइंट हो गया। अब क्या है 1 साल बाद वो डेवलपर काम चालू करता है तो आप क्या कहते हो, अरे साला ये डेवलपर कब अपॉइंट हो गया यार, ठीक है। तो जब आप हमारे पास आते हो तो हम यही पूछते हैं आपसे, आपने ये बताओ मेरे को समोसा जलेबी कब खाया था, समझ गए। तो व्यक्ति बताता है साहब 2008 में समोसा जलेबी खाया था, मैंने बोला तभी डेवलपर अपॉइंट हुआ था आपका, समझ गए। क्योंकि हम रोज़ हैंडल कर रहे, तो रोज़ हैंडल कर रहे तो हमको तो मालूम है कि समोसा जलेबी तो खाया है भाई, ठीक है। तो हैं ओके, तो अब क्या होगा, अभी यहाँ पे कैसा होता है कि अभी आपका है, अब आप जाओगे वहाँ पे तो अब कैसा है डेवलपर अपॉइंटमेंट करने की तो बात है नहीं, अब आपसे कैसा है साइन करा लेगा सामने वाला, और फिर क्या होगा अगला जो पेज जोड़ना है वो अपने हिसाब से जोड़ेगा, ठीक है। अब आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि बिना ओसी के हमारे को अंदर जाना नहीं है, आप उधर भी अंदर जाके कैमरा शूटिंग हो रही है, आप समझ गए, कैमरा शूटिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है, आप बोल रहे हो बिना ओसी के हम लोग जाएंगे नहीं, सब चिल्ला रहे उधर, लेकिन क्या है इधर से निकल जाओगे आप। अभी सब उधर जाके चिल्ला रहे, समझ गया, आंदोलन हो गया कि बिना ओसी के हम घर लेंगे नहीं,
और उधर से निकल आए। और फिर क्या होता है कि बाद में एक हफ्ते बाद जब एजीआरसी में हियरिंग होगा तो उधर कैसा है, सोसाइटी बोलेगी कि भाई बिना ओसी के हम लेंगे नहीं। तो डेवलपर क्या बोलेगा, साहब ये देखो 90 लोग ने साइन किया है, बिना ओसी के हम लेंगे। तो फिर क्या होगा, सोसाइटी आपके लिए लड़ते हुए भी मर जाएगी। समझ गए? क्योंकि कैसा है, देखिए कैसा है, अभी मेरे को सिंपल कट कैसा है, अभी आपके माँ बाप नाराज़ हो वो अच्छा है कि आपके सास ससुर नाराज़ हो वो अच्छा है। अभी औरतें क्या कहेंगी कि सास ससुर नाराज़ हो तो अच्छा है, ठीक है, समझ गए? और बंदा क्या कहेगा, यार सास ससुर नाराज़ हो तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, हाँ, सास ससुर नाराज़ ना हो, माँ बाप नाराज़ हो जाए चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब आपको कैसा है, देखिए कि कोई भी नाराज़ हो, आपकी सोसाइटी भी नाराज़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा सिंपल कट कहना ये है कि जब तक ओसी नहीं होएगा कुछ नहीं होगा। आपने मीटिंग में बुलाया, आपने चाय पिलाया, आपने नाश्ता कराया, बहुत बढ़िया, ठीक है। साइन क्यों भाई, साइन किस चीज़ का, ये मीटिंग किस चीज़ का है? मीटिंग तुमने फ्लैट दिखाने के लिए बुलाया था, बिल्डिंग दिखाने के लिए बुलाया था, आए देखे अच्छा लगा फिर जा रहे। ओसी आ जाएगा तो फिर बुलाना, फिर आएंगे, चाबी लेके अंदर जाएंगे रहने के लिए। समझ गए? हाँ, खाने पीने के लिए धन्यवाद बोलना है। भगवान आपकी आयु लंबी करे और आपको धन धान्य करे जिससे आप हमारा भाड़ा दे पाए। समझ गए? आशीर्वाद दोगे, उसके बाद 2 पैसा आएगा तो अब आपका भाड़ा मिलेगा, ठीक है। तो आपको कैसा है, मीटिंग में जाओ, समझ गए। अगर मीटिंग में नहीं जाओगे तो आपको मालूम कैसा पड़ेगा। अब कैसा है, ये मीटिंग में चली गई और ये सर नहीं गए, अब ये तो जाके आ गई समोसा जलेबी खा के, अब सर नहीं गए। अब क्या होगा, सर टेंशन में है, उधर मीटिंग चल रही है, 3 बजे से मोबाइल देख रहे हैं, साला 6 बज गया अभी तक वो लोग आए नहीं, साला क्या चल रहा है अंदर, ठीक है। अब ये गए नहीं है, परेशान है फोकट का, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं परेशान नहीं होना है, हर एक व्यक्ति जाना है। अगर हमारे कैसा है यहाँ पे 87 90 बंदे जो भी हों, ठीक है, सब जाओ। यहाँ पे बोला गया 87 के लिए बोला गया नोटिस में, ठीक है। लेकिन 87, देखिए 87 की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट आपका है। क्यों फोन किया तो बोला ऐसे ऐसे मीटिंग है तो आपको आना है। तो बोला हमारा 121 टेनेंट्स है जो पात्र है वो सब हम आएंगे। मैंने सिर्फ बोलते जिसका अलॉटमेंट हो गया अपने ये चाबी अपने ये हो गया लॉटरी हो है वही आना है। तो सोसाइटी को आने के लिए बोला है ना, तो फिर वो बोला मैं उनको बोला है जो ये हो गया तो बोला हम क्या बोले उसको, हमारा सोसाइटी उधर आएगी, डेफिनेटली सोसाइटी आएगी, हमारे सब ये आएंगे। सेक्रेटरी कौन है पूछते वो, हाँ बोला एंड्रू बेटन था, कौन है एंड्रू बेटन था, हाँ। तो बोला कल आने के बाद नहीं तो वो अगर ले रहेगा हाँ तो हमारा मीटिंग नहीं होगा। नहीं, अभी सिंपल कट कैसा है, सिंपल कट कैसा, हमारे को ये कहना पड़ेगा कि तेरे को जानना पड़ेगा हु इज़ एंड्रू ब्रिगेंजा। आप समझ गए? जब तेरे को मालूम पड़ जाएगा कि कौन है हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी, उसके बाद में ही मीटिंग रखना। समझ गए? तेरे को आज तक यही नहीं मालूम है, साला तुम्हारी रोज़ बजाए जा रहे हैं, ठीक है, और तुम पूछ रहे हो बजा कौन रहा है। आप समझ गए? तो इसीलिए कैसा है, आपका क्या काम है, आपको हर एक व्यक्ति को वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। हाँ नहीं, एसआरए वाले में कैसा, एसआरए वाले में ज़्यादा लोग को नहीं जाना है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलेगा, इनका आदमी है, सब तैयार है ना। अभी कैसा है, यहाँ पे कितने लोग हैं जो तैयार है? आप तैयार हो? ये बंदा हाथ उठा रहा है। डेवलपर ये कह रहा है कि इनका कहना ये है कि जो 15 लोग एजीआरसी में आए हैं वही लोग खिलाफ हैं, बाकी लोग तैयार हैं पोजीशन लेने के लिए। समझ गए?
वो एजीआरसी में ये कह रहा है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि इसमें से कौन कौन व्यक्ति तैयार है पोजीशन लेने के लिए बिना ओसी, ठीक है। तो आपको कैसा है कि जब आप उस दिन कैसा है, अभी 30 तारीख को जो भी ये मीटिंग रखा है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जाना है, जो 87 जिसका लॉटरी अलॉटमेंट हुआ है वो 87 लोग जाना ही जाना है, प्लस आपकी सोसाइटी जाएगी जाएगी, ठीक है। और आपका कैसा है वहाँ पे भी वीडियोग्राफी होएगा ही होएगा, ठीक है। सोसाइटी बोले चाहे ना बोले, आपको बोलना है, तेरा ओसी आया होगा तो हमको बोल, तो हम पोजीशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, या तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे देना। आपका ओसी आया होगा तो बोलो, नहीं तो हम पोजीशन नहीं लेंगे। आप समझ गए? थोड़ा सा प्यार से बोल देना, डेवलपर है, ठीक है, नाराज़ नहीं करना, ठीक है। नहीं तो क्या मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना, डेवलपरों के लिए मेरा लैंग्वेज टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, मीटिंग में जैसे आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे आए हो आज, ठीक है, वही मैक्सिमम स्ट्रेंथ 87 लोग को जो मीटिंग पे 30 तारीख को बुलाया गया है डेवलपर द्वारा, मैक्सिमम जाओ, ठीक है। और आपको अब मालूम पड़ गया है कि हमारे को फ्लैट कब मिलना चाहिए, ठीक है। आपको वही मुद्दा आपको रखना है उनको, और वही डिमांड करना है कि एक चीज़ बताओ, आपने हमको बुलाया तो है, लेकिन तुम्हारे पास ओसी है कि नहीं है, बुलाया क्यों है, अगर जब तुम्हारे पास ओसी नहीं है तो बुलाया क्यों है, ठीक है। चाय पानी तो हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है, बफे सिस्टम रखा क्यों नहीं है, समझ गए। समोसा तो रोज़ शाम को नाश्ता में खाते हैं, लेकिन गुलाब जामुन किधर है, ऐसा पूछना है, समझ गए। तो मैक्सिमम लोग समझ गए ना सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति मेरे बातों से नाराज़ हुआ है, हैं? किसी को ऐसा लगा है कहते कि मैंने जो बातें कही हो उससे आपका खून खोल रहा हो, हैं? किसी व्यक्ति का अगर खोल रहा हो बता दे मेरे को। हाँ, तो अगर कैसा है, देखिए कैसा है सर, आप सर को मैं जानता हूँ इसीलिए मैंने सर से मजाक किया है, सर नाराज़ नहीं हो ना, सर को मैं जानता हूँ, सर आ नहीं रहे मेरे पास में ऑफिस आजकल, इसलिए मैंने उनसे थोड़ा सा मस्ती किया है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कैसा है, किसी को मेरी बातों से कोई फ़र्क, मैडम आपको हैं, ये तो बोल रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब आप ले लोगे चाबी, अरे आप बोलो कम से कम फ़र्क पड़ा है, मैं चाबी नहीं लूँगी जब तक ओसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कोई फ़र्क पड़ा, तो बोल रही नहीं पड़ा, ठीक है। तो मतलब इतना देर से मैं बोल रहा हूँ बिना चाय पिए, आप लोग चाय भी पियो, समझ गए। हाँ, तो कैसा है, हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक्चुअली कैसा है चला गया होगा कि आपके लिए प्रोविज़न क्या है और आपको कैसा है कब चीज़ें हैंडओवर लेनी है, ठीक है। कोई डाउट अभी भी फिर है? देखो पार्ट ओसी वाला बहुत अच्छा प्रश्न किया था, आप क्या करते हो सर? अरे अच्छा जॉब करते हैं, किस चीज़ में जॉब करते हैं? ऑयल एंड गैस, तभी थोड़ा दिमाग चल रहा है आप, हाँ वो कैसा है ऑयलिंग हो रहा है, आपके दिमाग का ऑयलिंग हो रहा है उधर पे, ठीक है, तभी। और किसी के पास कोई प्रश्न है क्या? नहीं है? कोई भी डाउट, शर्माओ मत, घर आपका है, आप समझ गए। आप कोई भी प्रश्न पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन सारे से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अंकल कोई प्रश्न, किसी के पास कोई प्रश्न? सर आप मुस्कुरा बहुत अच्छे रहे हो, ठीक है। हाँ डेफिनेटली उसको प्रोविजन में पूछना है ना, जो भी एग्रीमेंट में हमको दिया गया एमनिटीज में क्या क्या देने वाले हैं, क्या वो ग्राउंड पे है कि नहीं है, उसका एक्सक्यूशन हुआ है कि नहीं। अगर ग्राउंड पे नहीं है तो हमारे को पूछना पड़ेगा, लिखित में एसआरए से भी पूछना पड़ेगा, डेवलपर से भी पूछना पड़ेगा कि आपने एग्रीमेंट करके दिया था, हमने तो नहीं बोला था, आप समझ गए। अभी मान लीजिए कैसा है, वो सर कहाँ गए जिसकी गर्लफ्रेंड थी? अच्छा उधर चले गए क्या फिर, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अभी मान लीजिए सर आपकी शादी हो गई? नहीं हुई ना, ये बंदा सही है, ये बंदा खुशी है, खुश बंदा है, समझ गए। ये हॉल में पूरा खुश बंदा यही है, ठीक है।
कैमरा भी उनकी तरफ ही है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है सर कि अब कैसा है कि अब ये शादी करना चाहते थे, अब शादी जिससे करना चाहते थे उससे हुआ नहीं, माता पिता ने गले में किसी और को मर दिया, ठीक है, समझ गए। अब कैसा है, वो आई, साल भर ठीक था, 2 साल ठीक था, अब तीसरे साल से कहते कि पूरा फॉर्म में आ गई, बेटा बर्तन कौन घसेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब ये बोलेंगे साला सामने वाले का झमेला मैं पाल रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। 20 साल तक तो उन्होंने पाला, अब अगले कहते कि 40 साल के लिए मेरे को पालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली कैसा है कि हमारे को किसी दूसरे का झमेला ना पालना पड़े, ठीक है। ये जोक तक सीमित है सर, ठीक है, इसको माइंडली मतलब दिल से मत ले लेना आप, ठीक है। हम भी शादीशुदा है, 20 साल से हम भी वाइफ को झेल ही रहे, ठीक है। तो हाँ, तो झेलना पड़ेगा ही, ठीक है, ज़िंदगी भर झेलना है, ठीक है। ऊपर से कैसा है, ये भी बोला है कि भाई 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म तक झेलना है। अब सोचना पड़ता है कि अगले जन्म का क्या करें, समझ गए। तो बेसिकली क्या है कि इसको माइंडली नहीं लेना है, लेकिन कैसा है दूसरे की चीज़ें, अभी कैसा है ये शादी वादी वाली बात अलग है, जोक में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है घर में शादीशुदा है तो आदमी उसी के साथ में सुखी रहता है और आराम से जीवन चलते रहता है, लेकिन कैसा है किसी दूसरे का फाइनेंशियल बर्डन अपने सर पे नहीं लेना है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट हमारा कहना ये है, किसी दूसरे का फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि वो बंदे के पास में फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, वो आपके सर पे डालना चाहता है, ठीक है। तो दूसरे का फाइनेंशियल बर्डन अपने सर पे नहीं लेना है, ठीक है। जाना है, समोसा खाना है, चाय पीना है, नाश्ता करना है, पेस्ट्री खाना है, ठीक है, लेकिन ये पूछना है, अगर पूछे कि भैया ये रजिस्टर में साइन करो अंदर जाने के लिए, तो बोला साइन किस चीज़ का ले रहा है भाई। पहला व्यक्ति वही होना चाहिए कि साइन किस चीज़ का। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी साइन कहीं पे भी डेवलपर के बोलने पे नहीं देना है, ठीक है। अब वो बोलेगा 5,000 रुपया दूंगा साइन का, तो देना है कि नहीं देना है? 5,000 रुपया, हाँ देखा, अभी देखा साइन का वैल्यू मालूम पड़ा, साइन का वैल्यू मालूम पड़ गया। अभी 10,000 भी देगा तो नहीं देना है, तो अभी साइन का वैल्यू मालूम पड़ गया आपको, क्योंकि वो साइन क्यों ले रहा है, अपना कर्जा आपके ऊपर डालने के लिए साइन लेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना साइन नहीं जाना है। कोई भी मीटिंग में बुलाते हैं, हम आराम से आएंगे, साहब चाय नाश्ता सब रखो, हम आराम से आएंगे, आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है, हमारी भी बातें सुनाएंगे आपको, और फिर उसके बाद में गले मिलेंगे और आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, जो काम है हमारा वो आपको पद्धति के हिसाब से ही करके देना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ में एग्री हैं, नहीं तो नहीं एग्री है। तो क्या करें, आज का सभा समाप्त करें, हैं? तो लास्ट में कैसा, मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बोलेंगे तो कुछ और भी बोलेंगे, बहुत सारे मजाक, बहुत सारे जोक सुनाने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है, ये मेरा पहला बंदा है, फौज से मैं 2016 में रिटायर्ड हुआ हूँ, और ये मेरा पहला बंदा है जिसके लिए मैं सारे करता हूँ, ठीक है, इसीलिए आप लोग का भी मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये बंदा अकेला ही प्रोजेक्ट में है, कभी आपको मौका मिले भाबरेकर नगर जाना, रोड पे है, इसके वजह से रोड भी बन नहीं पा रही है, बीएमसी वाला बुलडोजर लेके आता है, चला जाता है, बोलता है तेरा झोपड़ा कब जाएगा। ये रोड के बीचों बीच है, पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, बिल्डिंग में सब रहने चले गए, लेकिन ये अकेला रोड पे है, ठीक है, क्योंकि डेवलपर देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। हम बोल रहे भैया हम तो लेके रहेंगे। डेवलपर आज तक कैसा है, इनके वजह से डेवलपर को 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है, ठीक है, लेकिन डेवलपर मान नहीं रहा है, ठीक है, ये भी नहीं मान रहे। हमारे पास ऑफ़र भी है डेवलपर का कि इतना देंगे, लेकिन क्या है, हम क्या बोलते हैं, तू घर दे दे, समझ गए। हमारे को घर से मतलब है, क्योंकि हमारा इज्जत वहाँ पे अटका हुआ है ना, ठीक है। अगर हम लेके कहीं और चले जाते, अभी इनके भरोसे पे SRA चालू किया हमने, ठीक है, तो मेरा नाम भी तो ख़राब होएगा ना, ठीक है। तो अब कैसा है, इनका घर उधर ही है आराम से, और हमने क्या बोला, टेंशन मत लो, कितना घर के ऊपर ऐसा बोर्ड लगाए, ठीक है, जो भी आता पड़ता है, बोला यार इतना केसेस किधर करके रखा है, समझ गए, बोर्ड लगाए, सिर्फ हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल कलेक्टर, GRC,
सक्षम प्राधिकारी, लोकायुक्त, मंत्रालय, ऐसा सभी जगह मैटर चल रहा है। ऐसा बोर्ड लगा रखा है घर के ऊपर, बड़ा सा एकदम बोर्ड है, ठीक है। आप उधर जाओगे, इनका नाम कैसा है पूछोगे, बिलाबोंग स्कूल है उधर, ठीक है, उसके एकदम सामने झोपड़ा है इनका। आप ऐसे पूछोगे कि भाई कैसा है, हमारे राम कहाँ हैं, तो ऑटोमेटिकली बता देंगे राम का झोपड़ी उधर ही है, समझ गए, बनवास पे है, समझ गए। तो अब उनको कैसा है, राम को घर कब मिलेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई कैसा है, अब हमने तो इनका कर्जा खाया है, तो हम इनके लिए काम कर रहे, ठीक है। अब कैसा है, जितना हो सकता है हमारा, ठीक है, जितनी हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उतना हम लड़ रहे, ठीक है। आप खुद भी सोचो कि अगर कोई रिक्शा वाला रहेगा, एक डेवलपर से लड़ना होगा तो क्या लड़ सकता है क्या, वो नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इनको 2016 से अभी तक लेके चले हम, ठीक है। आज तक ये बिंदास आराम से घूम रहे उधर, ठीक है। तो कैसा होता है कि हमारे को चीज़ें मालूम है करना कैसे, ठीक है, हम आपको बता सकते, हम आपको एडवाइस कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अमल आपको ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे सभा मैं समाप्त करता हूँ। कोई भूल चूक रही हो, किसी को मैंने गर्लफ्रेंड के बारे में बोला हो, किसी को कैसा है बीवी के बारे में बोला हो, ठीक है, किसी को भी कैसा है कुछ भी अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो मेरे को यहीं पे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये घर तक मत ले जाइएगा, ठीक है। ऐसा ना होगा अगले संडे कोई यहाँ से आए, सर मेरी गर्लफ्रेंड सही में भाग गई है, कुछ मदद करोगे क्या, तो ऐसा बोल के नहीं आने का, ठीक है। SRA का कोई काम रहेगा तो आप आ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा बैठिए सर, 2 मिनट, इनको धन्यवाद देके फिर सभा समाप्त करने के लिए मैं अध्यक्ष से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आपको कुछ बोलना है तो शॉर्ट में आप बोल दो सर, क्या है। अच्छा, आप लोगों का प्रोजेक्ट जब चालू हुआ तो जो मीटर है, लाइट का मीटर, वो अडानी या तो टाटा वो सिलेंडर करके आपको इनूसी दिया है क्या? आप पोजीशन लेंगे, जब अलॉटमेंट लेंगे, जब मीटर अपना, जब बिल्डर का मीटर कट करके अपने नाम पर लेने जाएंगे तो आपको 25-30 हज़ार लाइट बिल आ जाएगा अगर इनूसी नहीं होएगा। तो आप अभी पुराना लाइट बिल ले जाके चेक कर लीजिए आप लोग कि हमारा इनूसी बिल्डर लिया है कि नहीं, मीटर जमा किया है कि नहीं सिलेंडर। ऐसा हमारे यहाँ हुआ है। आप लोग अभी अभी चेक कर लेंगे तो पोजीशन लेने से पहले बिल्डर को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि गलती उसका है। आपका रूम डोमिनेशन किया, आपने लाइट मीटर भर के आपने दिया, वो डिमोनेशन किया, वो आपका मीटर उठा के अडानी को चाहिए टाटा वाले को जमा किया, तो उसका काम है इनूसी लेना कि हमने मीटर सिलेंडर कर दिया, हम अभी आज से हमारा मीटर का रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया होएगा तो आप लोगों का लाइट बिल आज तक जोड़ के उधर काउंटिंग करके रखा होएगा। और ये मीटर आप जब बिल्डर ने जो मीटर लगाया बिल्डिंग में, वो मीटर आप अपना अलॉटमेंट पोजीशन लेटर लेके जाएंगे, बोलेंगे हमारा ये मीटर पे ट्रांसफ़र करो, तो पहले का बिल आपको एक साथ में बोलेगा भरो। आप लोग सब लोग जाके इंक्वायरी कर लीजिएगा। बाकी तो सर ने सब बता दिए, सर के सहारे मैं तो बिल्डर का पूरा वाट लगाया हूँ। आपके सांता क्रूज का ही बिल्डर है राज शेट्टी, क्या नाम है उसका, ये एशियम बिल्डर सांता क्रूज वेस्ट। हमारे सोसाइटी के नाम है रामायण हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, भावरेकर नगर 4 को वेस्ट। अभी तक हमने सेल पे एक खिला गाड़ने नहीं दिया हूँ, हमारा रह बन गया। लेकिन सर के मदद से मेरा रूम भी पात्र हुआ और पब्लिक की लड़ाई लड़के हमने सबका रूम जो पात्र नहीं होने वाला था वो भी पात्र करवा के सबको हमने घुसा दिया। ओसी नहीं, अलॉटमेंट नहीं, कुछ नहीं, सब लोग घुस गया। 50,000 का पानी आज 12-13 महीना से वो भर रहा है, 50,000 रोज़ का पानी। लेकिन लोगों का बाल झड़ रहा है, खुजली हो रहा है, सब तकलीफ़ है। लेकिन उनको भाड़ा 1.5 साल का नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने किसको रोका नहीं, बोला आप घुसो इधर। मैं तो प्रोजेक्ट पे बैठा हूँ, जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक तो हम छोड़ने वाला हूँ नहीं। सब लोग घुसे हुए हैं और चल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मुकेश, उनका नाम, जैसे इनका नाम है ठाकुर मुकेश सिंह, याद रखो सब।
और वही उसी हिसाब से उनका काम है। और उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट का एक इतना शानदार विश्लेषण किया। मैं उनको सुन रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा ना कि उन्होंने हमारा पूरा दुख दर्द उन्होंने सुनकर उन्होंने हमारे साथ सहयोग करके उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। इसके लिए जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करना है और हम आपके आभारी है सर, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने तो बैटन दे दिया है इनको, आगे बढ़ने के लिए तो करना चाहिए। तो अभी हम बहुत देर हो चुके हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप सभी का। तो मेरे यहाँ पर हम लोगों ने सभा शुरू होने के पहले हमारे अध्यक्ष श्री अशोक व्यवहारी साहब को चुना था। उनका अभी हम लोग छोटा सा उनका सारांश सुनेंगे और मीटिंग यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। ठीक है, अशोक व्यवहारी साहब आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। बैठे बैठे बोलोगे? इधर आ जाइए ना। नाही इट्स ओके। नमस्कार सर्व मित्रांनो, आजची सभा कशा करता होते आपल्या कन्सल्टंटने एवढं समजावून सांगितलं, कोणाचाही कितीही दबाव आला तरी मेहरबानी करून NOC घेतल्याशिवाय एंटर करू नका, नाही तर आपल्या गळ्यावरती फास आहे। एवढं बोलून मी भाषण संपवतो। धन्यवाद। तो अपने सेक्रेटरी, चेयरमैन, सेक्रेटरी और सब कमेटी मेंबर को बहुत बहुत आभारी। आप लोगों ने ये हमारा जो आज का स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग रखा, इसके लिए आभारी। और उसी तरह से यहाँ पर जितने लोग दूर दूर से आए हैं, कोई विरार से आया है, कोई नवी मुंबई से आया है और कहाँ से आया है, तो आप लोग इधर उधर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना टाइम लेके हमारे इस सभा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग यहाँ पर समाप्त करते हैं, ये घोषित करता हूँ। धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन।